ओके, तो हम समझेंगे व्हाट इज रेकी। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो समझने की चीज है आज ये समझनी है कि हम जो भी क्लासेस अब कर रहे हैं इन क्लासेस को हम कहाँ तक सीमित रखें, कहाँ तक मतलब इन क्लासेस को हम लेके जाएं। आज का हमारा जो क्लास का मकसद है ना व्हाट इज रेकी के साथ साथ मकसद ये भी है कि रेकी को हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सबने बताया कि क्लास के कम से कम 50% लोग हैं जो यूट्यूब वाले ग्रुप के अंदर हमारे जुड़े हुए हैं, 50% के करीब। तो कल या परसों के अंदर सबके लिए क्लास मतलब बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा टेक्निकल काम है जो मैं कर रहा हूँ और उसके बाद आप सबको वो क्लास यूट्यूब वाली क्लास हम करने वाले हैं कल या परसों के अंदर। एक तो आप सभी तैयार रहिएगा। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप समझिएगा कि क्लास को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो मतलब जूम का जो रूम साइज है इसको अगर हम 100 से एक्सटेंड कर दें तो कैसा रहेगा। ठीक है। तो हम नए लोगों को जोड़ पाएंगे क्योंकि अपने जो पुराने हम सबको पता है कि क्लास फुल हो जाती है एंड वो सब टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन नए लोग जो हैं उन लोगों को क्लास नहीं मिल पाती। बट मैं क्लास एक्सटेंड दो शर्तों पे करने वाला हूँ। जूम को एक्सटेंड। पहली शर्त कि आप खर्चा करेंगे। ठीक है जी। दूसरी शर्त कि मैं खर्चा करूंगा और आप बंदे भरेंगे। कौन सी मंजूर है आपको शर्त? ठीक है जी। ऐसा ना हो कि हम क्लास को एक्सटेंड रूम को एक्सटेंड करें और बाद में अपना क्लास साइज डाउन हो। ठीक है जी। वो तो मुझे पूरा यकीन है क्लास साइज डाउन नहीं हो सकता हमारा इन एनी केस। लेकिन 300 है तो 300 भी ऐसे ही फुल होना चाहिए जैसे हमारा 100 का ग्रुप फुल हो जाता है। तो उसका बेनिफिट हम सबको भी मिलेगा क्योंकि आगे जो हम एक्टिविटियां करने वाले हैं अपने यूट्यूब के लिए जितने नए लोग जुड़ेंगे उतना हम सबको बेनिफिट होगा। हम सबको तो मिलेगा ही मिलेगा बेनिफिट जो 100 लोग क्लास के अंदर आते हैं डेली। साथ में 200 लोग जो और आएंगे उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या है, जिस तरीके से हम कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं आप लोग भी कर रहे हैं साथ में, तो इस चीज को एक्सप्लोर करना अब मेरे हिसाब से जरूरी है। क्योंकि एक्सप्लोर करने से क्या बेनिफिट होगा कि मैं आप लोगों को कोई काम दे लाइक कोई व्यक्ति जैसे पूर्वी मैडम ने बताया कि वो एबाकस सिखाते हैं। ठीक है। कोई वीडियो एडिटिंग सिखाता है, कोई एबाकस सिखाता है, कोई रेकी सिखाता है, कोई कहता है मैं फ्री हीलिंग दे सकता हूँ घर पे बैठ के। तो हम ऐसे आप लोगों के चैनल्स के ऊपर पब्लिक को डिवर्ट कर सकते हैं। जैसे जिनके बच्चे एबाकस सीखना चाहते हैं वो मैडम इतने बजे लाइव आएंगी, इतने बजे आप उन मैडम के चैनल पे जाके सीख लो और एक दिन क्वेश्चन आंसरिंग राउंड होगा। और जूम की आईडी जैसे मेरी जूम की आईडी है आप लोगों को यूज करनी है। कभी आपको सेशन लेना है जब मेरा सेशन नहीं है तो उस मोमेंट पे आप लोग जूम के ऊपर भी क्लास ले सकते हो। जूम तो सभी के बच्चों के लिए काम हो जाएगा और उनके चैनल का काम हो जाएगा। कोई कहता है कि मैं रेकी का सेशन लेना चाहता हूँ अपने ग्रुप के लिए जो भी उनका ग्रुप है, लेकिन प्लस आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का भी रिपीट हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, तो आप रेकी वगैरह के सेशंस भी ले सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक तरीके से ऐसी टीम बना लें कि अगर मान लो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चीज हम इमीडिएट अवेलेबल करवा सके। अब किसी को डेट ऑफ बर्थ काउंसलिंग करवानी है, न्यूमरोलॉजी चेक करवानी है, तो पुराने खिलाड़ी मिथिलेश मैडम जैसे बहुत सारे बैठे हैं, तो भैया इनके यूट्यूब के ऊपर आज आप फ्री प्रेडिक्शन करवा लो मेरे से कि आज फ्री प्रेडिक्शन करूंगी मैं इतने बजे से इतने बजे, तो जिसको भी जो करवाना होगा वो वहां पे करवा लेगा। इससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म बिग होगा। और प्लेटफॉर्म बिग होने का मतलब क्या है कि सबको काम करने में मजा आएगा। और जितना हम लोग इस चीज को अगर फैलाएंगे नहीं, ठीक है, अगर हम इस चीज को फैलाएंगे नहीं तो हम स्वयं को भी नहीं फैला पाएंगे। और स्वयं के फैलाव करने के लिए हमें अपनी क्लास को भी फैलाना जरूरी है। और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा एनर्जी भी हाई रहती है, उतना ज्यादा सीखने का भी मजा आएगा और उतनी जल्दी हमारे जो मिशन हम लेके चल रहे हैं चीजों को आगे ले जाने का, उस मिशन को हम फुलफिल कर पाएंगे उतनी जल्दी जितनी जल्दी हम सोच पाएंगे। अब दो तीन चीजें हैं, हमारे कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज ना था ना है और ना कभी होगा। चाहे कोर्स छोटा हो चाहे कोर्स बड़ा हो, जो भी चीज जब तक पहले ही होता है जो समझा रहा है उसके ऊपर। लाइक आप समझा रहे हो तो आप क्या चाहोगे, जो आपने समझाया वो सामने वाले को समझ में आ जाए। यही होता है हमारा रोल जब हम क्लास लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि मेरी तसल्ली कि मैंने जो आप लोगों को समझाया उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया, अगर मेरी वो तसल्ली है। उसके बाद सेकंड आता है आपका क्वेश्चन एंड आंसरिंग राउंड। उसके बाद जो बचता है वो क्वेश्चन आंसर में क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे हम इस प्रकार की ही चीजें कर सकते हैं कि हम बेस्ट दें। और बेस्ट देने के लिए हम
बेस्ट, जैसे आप लोग क्लास में टाइम दे रहे हैं, सबके सब अपना टाइम दे रहे हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपना दे रहे हैं। अगर हम चाहें सब लोग हम मिल जाएं तो हम इस क्लास को बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। बेस्ट देने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मैं कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, और जो भी चीजें हमारी बचती हैं उसको हम ले जाते हैं कहाँ पे, उसको हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड के अंदर ले जाते हैं। और फिर चाहे एंड ऑफ द डे कहीं पर भी जाके, कहीं पर भी जाके हमारी क्लास का एंड हो, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, जब तक आखिरी सवाल नहीं होता तब तक हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी प्रकार से, जैसे मेरी कोशिश रहती है कि हम अपनी 100% तसल्ली कर लूं मैं आप लोगों के साथ कि हाँ जी काम हो गया, ऐसे ही आप भी जब इस क्लास के अब जुड़े तो आप इसी प्रकार से जुड़े कि आप भी अपनी 100% तसल्ली कर लें कि जो हम एफर्ट दे रहे हैं उसमें आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। लाइक हम रेकी करने वाले हैं, ठीक है जी। स्टार्ट रेकी में अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज उसुई रेकी, लेकिन इस बार हम रेकी के अंदर 2 नई चीजें ऐड कर रहे हैं, 3। एक तो हम कोर्स लगातार चलाएंगे, गैप नहीं रखेंगे कोर्स के अंदर, मतलब रेकी डे 1 से आपका जो भी जितने भी दिन हमें लगेंगे 15 दिन हम रेकी को कंटिन्यू रखेंगे, और एक एक सिंबल एक एक अट्यूनमेंट देनी आपको साथ के साथ सिखा देंगे। कि ये नहीं कि आप अटेनमेंट ले रहे हैं बैठ के, आपको अटेनमेंट एक दिन अटेनमेंट आपने ली और दूसरी दिन अटेनमेंट देनी कैसे है उस प्रोसेस के ऊपर भी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है जी। एक तो ये है कि आप टीचर और ट्रेनर एक साथ बन रहे हैं रेकी की क्लास के अंदर। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट इज व्हाट कि साइकिक सर्जरी को लेके हम क्लास में ही अपने ग्रुप से 1-2 लोगों को बुलाएंगे जो गुड़गांव से या दिल्ली से होंगे, उनको क्लास यहाँ पे लाइव बुलाऊंगा मैं गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव के अंदर हम उन लोगों के साथ लाइव सेशन करेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम जनवरी के अंदर अपना ये सेशन कंप्लीट कर लें, जो कि मुझे लगता नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारा जनवरी के बीच में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 5 लेवल एक साथ करवाना और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाना, और 2 टॉपिक में इसमें फायर रेकी मनी रेकी हमने इसके बीच में ही ऐड करके दिया, ताकि आप एक ही प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट को एक ही लैंग्वेज में समझ सके और उसके बाद आप लोग टीचर बन सके। तो पहली बात, ये क्लास आपको स्टूडेंट बनने के लिए नहीं लेनी है, ये क्लास आपको लेनी है टीचर प्लस स्टूडेंट, ठीक है। पहले हमें टीचर बनना है और फिर हमें स्टूडेंट बनना है, और उसके बाद आप समझिए कि एक तरीके से आप अपने आप को इस कोर्स के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं। इस बात को आपको अपने माइंड के अंदर लेके चलना है। दूसरी चीज, आप डिफरेंट डिफरेंट शहरों के अंदर, जैसे मेरे पास रहती है डिमांड कि जी चेन्नई आ जाओ, 20 लोग हैं रेकी सिखा दो, तो सबसे बेस्ट करेगा, जो सबसे बेस्ट करेगा हमारे एनजीओ की तरफ से वो व्यक्ति जाएगा वहां पे सिखाने के लिए एज ए टीचर, ठीक है जी। आप लोग जाइए, आप लोग सिखाइए, गुजरात है, दिल्ली है, बॉम्बे है, आप सब मेरे हिसाब से पूरे भारत के लोग यहाँ पे हैं। तो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोग जहां पे भी काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलके काम कीजिए और सिखाइए दबा के, ठीक है जी। घबराना नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है, पीछे मैं खड़ा हूँ और मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ 99 और भी खड़े हैं आपको छोड़ के, ठीक है। तो आपके हर हर एक व्यक्ति के पीछे 100 आदमी खड़े हैं, आपको घबराना नहीं। दूसरा, अगर महाराष्ट्र में सेशन हम लोग कर रहे हैं, मान लो महाराष्ट्र में हम एक क्वेश्चन पे मतलब मान लो सेशन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने मेरे को कहा कि जी मेरा इस डेट को महाराष्ट्र में सेशन है, ठीक है जी। तब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए हम सब लोग अपने अपने ग्रुपों में उस व्यक्ति के उस मैसेज को फैलाएंगे कि इस दिन यहाँ पे इस व्यक्ति का सेशन है, जो भी आसपास का व्यक्ति हो ज्वाइन करना चाहता है वो कर ले। फेसबुक पे हम उसके लिए ऐड करेंगे, हम उसके लिए व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे, टेलीग्राम पे ऐड करेंगे, सब जगह हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, जिसके लिए कि मुझे आप में से कुछ व्यक्तियों को अपने ग्रुप में एडमिन बनाना पड़ेगा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और एक्टिव होंगे, मतलब जिनके हाथ में फोन रहता होगा, उनको मैं अपने साथ एडमिन ऐड करूंगा अपने ग्रुपों के अंदर, क्योंकि मैं हर मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करूंगा कि कुछ ग्रुपों में, आप जो बड़े ग्रुप्स हैं उसमें आप लोगों को एडमिन बना दूंगा ताकि आप लोग फॉरवर्ड करो। लेकिन वी आर, अगर हम 100 लोग मिलकर ये ठान लें कि हमें 10-10 20-20 लोगों को जोड़ना है, तो हम 1000 लोग 1 मिनट में जोड़ लेंगे। हर आदमी इतना काम बहुत आसानी से कर सकता है हम सब में से, ठीक है जी। लेकिन जो आदमी सेशन ले रहा है, जिसके पास आप ऑडियंस को सेंड कर रहे हो, 2 लोग 4 लोग 6 लोग 8 लोग, जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति के लिए हम बड़ी सपोर्ट फंक्शन
खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि हम सीखे सीखे जा रहे हैं सब लोग। ठीक है, थक नहीं गए सीख सीख के? सीख के भी तो थक ही जाते हैं ना। अगर आप हर एक क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, और सीखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम थक रहे हैं बहुत ज्यादा। थकना नहीं है। जब सिखाना शुरू करोगे तो नए की भूख लगेगी, नया सीखने की भूख लगेगी, फिर कहूंगा कि मैं ये नया सिखाऊं, मैं ये नया सिखाऊं, और मैं ये नया सिखाऊं, और एक बार जो जुड़ता जाएगा वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ता जाएगा। ठीक है जी। कोई मतलब ऐसी नहीं है कि ऑडियंस की कमी है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ऑडियंस, इतनी ऑडियंस है कि आप चाह के भी नहीं संभाल सकते हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अपने को करना क्या है, अपने को रेकी के कोर्स को लॉन्च करना है नेक्स्ट मंडे को। कब लॉन्च करना है? नेक्स्ट मंडे को। तो आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? आज 16 तारीख है, और नेक्स्ट मंडे को हमारे पास जो डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 23 तारीख। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम्म हम लोग पहले एक पायलट रन करते हैं। मेरे हिसाब से हम जल्दबाजी ना, या तो आने वाला संडे, नेक्स्ट संडे को 22 है। ठीक है जी। हम नेक्स्ट संडे को सेशन लॉन्च करते हैं, संडे के दिन को। संडे के दिन को लॉन्च करने का फायदा, जितने भी लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं उनकी छुट्टी रहेगी, वर्क प्रेशर किसी के पास नहीं रहेगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो मैक्स लोगों को जोड़ना रहेगा। ठीक है जी। हम अपने कोर्स का प्रचार करेंगे इस बार, पहली बार। अभी तक हम लिमिटेड ग्रुपों के अंदर प्रचार करते हैं। इस बार जो प्रचार करने की जिम्मेवारी है वो सारी की सारी आपकी है। इंटायर प्रचार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों की है, मेरी नहीं है। मैं नहीं करूंगा मैसेज, आप लोग करेंगे। मैं मैसेज आप तक पहुंचा दूंगा, आप आगे से आगे लोगों को जोड़ते जाना, पहली बात। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हम किसी चीज को लिए कारण बनते हैं, मतलब जितना ज्यादा, मान लो आपको लगता है रेकी से आपकी जिंदगी बदली, ठीक है, और मेरा पर्सनल मानना है कि रेकी में जब आदमी आता है, एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। मतलब मैंने मैक्सिमम आध्यात्मिक ट्रेनरों को की जो एंट्री देखी है अध्यात्म वर्ल्ड के अंदर, दैट इज थ्रू अन रेकी। ठीक है जी। तो हम अगर कारण बनेंगे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, उनकी हीलिंग करने के लिए, वो सेल्फ हीलिंग कर सकें, वो दूसरों की हीलिंग कर सकें, उनको रोजगार मिल सके, वो लोग ट्रेनर बन सके आने वाले वक्त के अंदर, अगर हम कारण बनेंगे तो शायद ये एक मानवता के लिए हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उस केस के अंदर। अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सबको अपना कस्टमर समझते हैं। ठीक है जी। लेकिन हमें सबको अपना पार्टनर समझना चाहिए। ठीक है। जब हम पार्टनर बनते हैं तो हमारा सर्कल बहुत बड़ा होता है, और ये सब कहने की बातें हैं कि कोई मेरे ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, मतलब आप मुझसे बड़े हीलर बन जाएंगे और आप मेरे ही कस्टमरों को अप्रोच करेंगे, या आप मुझे ही क्रिटिसाइज करेंगे बाद में, सब कहने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। दिल बड़ा रखेंगे और बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। ठीक है जी। अब अगर दिल छोटा रखेंगे तो मेरा बच्चा करके हम लाड में बहुत बच्चों को बिगाड़। ठीक है जी। दिल बड़ा, और जितने ज्यादा लोगों तक हम इस चीज को फैला सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को फैलाएंगे। आज की क्लास का मकसद ही यही है कि हम रेकी नाम की चीज को समझें आपस में, और रेकी को समझने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको एक्सप्लोर करें। सबसे बड़ी चीज मैं ये बता देता हूँ, मैं भी आप लोगों को पार्टनर ही समझ रहा हूँ आज। आज मैं आप लोगों को वो नहीं समझ रहा कि हम क्लास में मिलते हैं या कुछ वो है। पार्टनर का मतलब है प्रॉफिट आपका भी है और प्रॉफिट मेरा भी है। आपका क्या प्रॉफिट? जितने भी लोग यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले ग्रुप के अंदर हैं सबको बेनिफिट होने वाला है, सबको। क्योंकि मेरे पास में 3 क्लासेस रोज की ले रहा हूँ, और 2 मेरे चैनल हैं, और बाकी 2 जो चैनल हैं वो एक कल्पना मैडम का, एक ध्रुविता मैडम का है। उसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है, सिर्फ मोनेटाइजेशन करवाने तक का था, और उसके बाद वो अपना काम खुद करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास एक वीडियो हमेशा से एक्स्ट्रा रहेगी हर रोज की। ठीक है। तो जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करेगा, मैं अपनी वो वीडियो अपने चैनल पे डालने की बजाय उसके चैनल पे डाल दूंगा, और मेरी ऑडियंस भी उन्हीं के चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख पाएगी जिसको रिकॉर्डेड सेशन देखना होगा।
राइट। तो फायदा आपका भी है, पहली बात। दूसरा, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे हमारे, अब जो ग्रुप हम बना रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी जुड़ जाएंगे, इसके बाद हम इसका लिंक कर देंगे रीसेट, और इनको इसका डेटा लूंगा मैं एक्सेल के ऊपर ग्रुप का, कि इतने लोग हैं, इतने ही रहेंगे, पहले इतनों को पार लगाएंगे, फिर नयों को एंट्री करवाएंगे। ठीक है जी। तो पहले मान लो 125 लोग हैं, तो 125 में अगर 100 लोगों के पास हमारे पास चैनल है, तो पहले हम उन 100 को पार लगाएंगे, फिर नयों को लेके आएंगे सारे साथ। लेकिन हम तब बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने इस काम को, जब हम सबके दिल बड़े हों, मतलब हमारा हार्ट चक्रा जो है वो बहुत बड़ा हो, हमारा हार्ट चक्रा, और जब हमारे अंदर हिम्मत हो कि अब हमें इस चीज को फैलाना है, क्योंकि फ्री में है। ठीक है जी। कोई पैसा किसी प्रकार से चार्ज नहीं किया जाएगा, रेकी का किसी से 1 रुपया भी। और सिखाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्वयं भगवान बुद्ध आ जाए ना, तो कुछ नया ऐड कर दे, नहीं तो हम जितना आज तक का मटेरियल है उतना सारा हम सिखा देंगे। मतलब जितना रेकी के अंदर बारीकियां है ना, वो सारी की सारी बारीकियां सिखाने में 100% ईमानदारी रखी जाएगी। कोई भी ये डाउट नहीं कर सकता कि ये चीज मेरे को नहीं आई, या ये चीज कम दी है आपने, या ये चीज आपने छुपा ली। नहीं, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, अगर उससे ऊपर भी कुछ बनाने लग गए मार्केट में, तो वो भी आप बन जाएंगे। ठीक है जी। बन जाएंगे मतलब बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में ही एक सदस्य की जिम्मेवारी रहेगी सर्टिफिकेट बांटने की, मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। मेरी जिम्मेवारी रहेगी भाई साहब को मटेरियल तैयार करने की। बाकी श्रवण कुमार जैसे जो भाई साहब हैं, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे। मतलब इस बार ये नहीं है कि मुझे काम नहीं आता, जिसको जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसको उस काम को समझना होगा, सीखना होगा। जब तक क्लास चल रही है तब तक वो सीख के एक डेमो कर लेगा प्रैक्टिस का, और उसके बाद वो भाई साहब बांटेंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, ताकि हमारे कोई भी काम डिले ना हो। कुछ काम ऐसे हैं जैसे एनएलपी है, आपका रेकी है, जो सीखते ही आपको मार्केट में एप्लीकेबल कर देना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। जिससे कि क्या बेनिफिट होगा, आपको सर्टिफिकेट की उस टाइम पे जरूरत रहेगी इमीडिएट बेसिस पे, बट बेनिफिट ये होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, इन प्लेटफॉर्म्स को, मतलब ये चीज आपको सिखानी कहाँ पे है, बाहर निकलते ही सबसे पहले स्कूलों के अंदर बच्चों को। ठीक है जी। सरकारी स्कूल के बच्चों को, इसमें मैंने जो फायर रेकी का जो कॉन्सेप्ट डाला है, बच्चों के लिए डाला है। ठीक है जी। ताकि आप बच्चों को अध्यात्म के साथ जोड़ सकें। किसी धर्म, रिलीजन या किसी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। बच्चों को जोड़ सकें और बच्चों को इन चीजों के बारे में हम समझा सके, तो आपको अपने आसपास के ट्यूशन सेंटर, आपके आसपास के स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल, वहां पे आपको ये चीज जाके सीधी सीधी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी है, बिना घबराए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप लोगों को वो भी मिले। इसके साथ आप छोटा मोटा पैकेज, कोई मेमोरी टेक्निक्स या कुछ ऐसा पैकेज डाल के भी ले जा सकते हैं अपने बैग के अंदर, जिसकी मैं आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा वर्कशॉप करवा दूंगा। और लेकिन फायदा तब, अब जब आप इन चीजों को बाहर निकालें। लास्ट वीक एक चीज मैंने देखी थी कि थर्सडे की बात है, हमारी रात को एक क्लास लेट हो गई थी, बैक्टीरिया वाली क्लास। मतलब एक की जगह 2-2.5 घंटे चल गई थी। और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी 10 बजे वाली क्लास में, कि आधे लोग सो गए थे क्लास के अंदर। ठीक है जी। और जो हंस रहे हैं वो भी सो गए थे। तो जो भी व्यक्ति सो गए थे, उनसे मुझे एक बात का आइडिया हुआ, मुझे एक बात सीखने को मिली, कि सो इसलिए पा रहे हैं क्योंकि बर्डन हो गया है, बहुत ज्यादा सीख लिया है, और अब उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और मैनेज करने के लिए बांटना बहुत जरूरी है, मतलब स्वयं को खाली करना बहुत जरूरी है। देखिए, बातें तो बातें ही रहेंगी जिंदगी भर, और कुछ भी सीखते रहो। बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, किसी काम नहीं आता सीखा हुआ, अगर आपने उस चीज को वो नहीं किया, मतलब क्या नाम है, यूज नहीं किया अपनी लाइफ में। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, करियाने की दुकान पे बैठता हूँ, लेकिन मैं एमबीए पास आउट हूँ। ठीक है जी। और एक मेरा भाई है जो मेरे साथ ही एमबीए पास आउट करके निकला था, और वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है। अब वो तो आके इंग्लिश में बात करता है, और मैं देसी भाषा में बात करता हूँ। सिर्फ हुआ क्या, पढ़ाई मैंने भी एमबीए की है, पढ़ाई उसने भी एमबीए की है। फर्क क्या है कि मैंने उस स्किल को यूज नहीं किया, और उस व्यक्ति ने उसको यूज किया, पैसे दोनों ही कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो यूज कर रहा है
वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता है। एक डेटा मैंने अभी उठाया था 2.5 साल पहले, और अभी उस डेटे के अंदर इजाफा हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। 2.5 साल पहले इंडिया के अंदर सिर्फ 3 लाख रेकी हीलर थे। कितने? 3 लाख, जो नेट पे अवेलेबल थे। आज की डेट में इंडिया के अंदर 16 लाख हीलर है। कितने लाख? 16 लाख हीलर है। और अगर आप लोग चाहो ये रेशो 50 गुना की स्पीड से भी बढ़े, तब भी आप भारत के 1% पब्लिक को कवर नहीं कर सकते। नॉट इवन सिंगल परसेंट। मतलब अगर 1% पब्लिक को भी आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज वो है जो आप फ्री में दे रहे हो। ये चीज वो है जो व्यक्ति को जोड़ रही है अध्यात्म के साथ। फॉरगिवनेस सिखाते हैं हम रेकी के, अटेनमेंट सिखाते हैं, जो व्यक्ति को उसके भीतर होने का एहसास करवा रही है। लाइक 7 चक्रास ही बहुत लोगों को नहीं पता कि 7 चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक समझाऊंगा, जब आपको कोई व्यक्ति सामने से चैलेंज कर दे कि भैया ये रेकी क्या होती है, हम ये सब नहीं करवाना चाहते, हमने तो इसके बारे में नहीं सुना, तो उसकी भी आपकी मैं एक क्लास के अंदर पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं क्लास के अंदर। ठीक है जी। अगर तो ये वाला टीचर बनना है जो दूसरे को, तो हम रेकी के सेशन को लॉन्च करते हैं। तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड जैसे सेशन जो है, नया कुछ हम सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम ए मैसेंजर, अब मैं आपको एक क्लास में ना एक बात सदा से ही बोलता हूँ, और बातों को जब मैं बोलता हूँ तो बहुत गहराई से ऑब्जर्व जरूर करता हूँ। तो एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर आप लोगों की शक्लें देख के आती है कि अगर मेरे को आपकी शक्लें याद हो गई है ना सबकी, और शक्लों से मैं नाम बता सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को लगभग लगभग 100 दिन से तो जानता ही हूँ। 100 डेज मिनिमम उठा लेते हैं, होने को मैं आपको 600 दिन से भी जानता हूँ। तो अगर 100 दिन से मैं आपको जानता हूँ, तो 100 दिन से आपने लगातार 2 घंटे के हिसाब से खूब सीख लिया। ठीक है, मतलब खूब सीख लिया, और बहुत सारे कोर्सेज आपको आते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि अगर मैं आपको बाई फेस जानने लगा हूँ, तो मैंने आपको एक साथ में एक बात कहता हूँ कि वी आर नथिंग। ठीक है जी। हम सब कुछ भी नहीं है। और हम सोचें कि मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, ये भी एक मिथ्या है। लोग पैसे दे के भी नहीं सीख सकते, और लोग बिना पैसे के भी सीख जाते हैं। ठीक है जी। लोग 1.5 लाख रुपया रेकी का देते हैं, 2-2 लाख रुपया रेकी का देते हैं, सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। ठीक है जी। प्रैक्टिस ही नहीं करते, और बेकार पैसा। फिर कहते हैं हाँ जी हमने उनसे सीखी थी, ये हुआ था वो हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से समझिए, हम बिना पैसे के सीखे और हमने प्रैक्टिस नहीं की, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज तीसरी सोचने वाली है कि आपने अध्यात्म को चुना या अध्यात्म ने आपको चुना। और अगर मैंने 100 दिन लगातार किसी चीज को सुना, सिर्फ सुना, प्रैक्टिस नहीं करी, तो ये बात हमारे भीतर आनी चाहिए, ये सवाल कि क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ अध्यात्म के अंदर। अगर ईश्वर ने मुझे कुछ चुना किसी काम के लिए, तो क्या मुझे वो काम समझ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, जो लोग पहले मेरी क्लास में आते थे वो अब मुझे दिखाई नहीं देते। ठीक है जी। फोन पे मेरी बात होती है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते क्लास के अंदर, और मैं चाहता हूँ आप भी दिखाई ना दें। खुल के बोलूं क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं घटूंगा। 1 करोड़ हीलर भी हो जाएंगे, 10 करोड़ हीलर भी हो जाएंगे, तो मेरा कुछ घटना नहीं है, मेरा बढ़ना ही है मामला। और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप आगे थोड़ी बढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। आप मुझे छोड़ थोड़ी दोगे, आगे बढ़ोगे तो, आप प्रैक्टिस करोगे तो, आप तो उल्टा मेरा काम हल्का करोगे। तो मेरे को ये भय भय तो है नहीं कि अगर आप लोग हीलर बन जाएंगे तो मुझे कोई खतरा है। लेकिन हमें ये बात विचारधारा के अंदर लानी बहुत जरूरी चाहिए कि मुझे अगर ब्रह्मांड ने चुना है, तो मैं उसके लिए क्या एफर्ट कर रहा हूँ, या मैं बैरियर डाले जा रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं लोग कहाँ से लाऊंगा, मैं ये कहाँ से लाऊंगा। पूरा भारत बड़ा बड़ा है, और भारत के शहरों का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक शहर के साथ, एक सिटी जहां पे शब्द आता है उसके साथ मिनिमम 40 गांव लगते हैं एक सिटी के साथ, राइट? ऐसा तो कोई शहर नहीं जिसके साथ गांव नहीं लगते। हमारे गुड़गांव के साथ 250 गांव लगते हैं। कितने? 250 गांव को मिला के एक बनता है। तो आप लोगों के साथ भी
जिस भी सिटी में आप रहते हैं, गांव होंगे आसपास आप लोगों के भी, ठीक है, मेट्रो सिटी के आसपास भी गांव होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलोमीटर की रेंज में आप इधर उधर होगे तो आपको कोई ना कोई गांव मिलेंगे। अगर आपको शहरों के स्कूलों में प्रॉब्लम आती है तो आप गाँव के स्कूलों में सिखाओ। वो बिल्कुल रिजिड नहीं होते, वो बिल्कुल मना नहीं करते कि मत सिखाओ। ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है जी, राजस्थान है, झारखंड है, एमपी है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं। ट्राइबल एरियाज के अंदर इस एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, नक्सलवाद है, ऐसे छोटे छोटे एरियाज के अंदर आपका राजस्थान आधे से ज्यादा ट्राइबल में ही है, ठीक है जी। आपका एमपी, आपका गुजरात के अंदर ट्राइबल एरिया है, आपका क्या नाम है झारखंड के अंदर ट्राइबल एरिया है, आपका कौन सा है बिहार के अंदर है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर है। तो वहां पे आप बच्चों को सिखाओ, क्या सिखाओगे आप? ये स्किल जो हम दे देंगे ना, वो उनको कपड़ा और रोटी से अच्छा स्किल दे रहे हैं। हम उनको वो चीज दे रहे हैं जिसका वो अपनी लाइफ के अंदर बेहतरीन यूज कर सकते हैं। और ऑडियंस सिंपल होनी चाहिए, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को सिखाने की चीजें हैं ये। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास की ऑडियंस को आप चुनो, पहला ये। इसके अलावा आप ट्यूशन सेंटर्स कर सकते हो, उसके अलावा आप अपने सर्कल्स काम कर सकते हो, गली मोहल्ले के अंदर कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज के ग्रुप्स हैं, कहीं भी आप चाहें तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर टीचर बनना हो तो आप रेकी जैसी चीज के ऊपर मूव करो। अब अगर टीचर नहीं बनना, सीखना है, खाली सीखना है, तो मेरे हिसाब से हम भरे भरे जा रहे हैं। अगर हम खुद को खाली नहीं करना शुरू करेंगे तो ये ज्ञान हमारे लिए खराब हो जाएगा। मतलब इकट्ठा इकट्ठा करते रहेंगे तो हम अपने ही ज्ञान में खत्म हो जाएंगे। तो ज्ञान का जो प्रतिरूप है वो क्या है? अहंकार है कि मुझे सब पता है। यही बोलते हैं ना लोग, जो ज्यादा ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान का यूज नहीं करेगा, वो ये बोलेगा जी मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, और वो अहंकार में बदल जाएगा। और अगर हमें अपने अहंकार को खत्म होना है तो हम बाहर निकलेंगे, और जब हम बाहर निकलेंगे तो हम 4 चीजें नई सीख के आएंगे। 4 हमारे नए दोस्त बनेंगे, हमारे पास बातचीत के मुद्दे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमारे पास आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आएंगे। सब कुछ अच्छा नहीं, कोई खराब भी आएगा। हम हमें हर एक चीज से सीखना है। कोई ये भी कहेगा कि बेवकूफ हो तुम, और कोई ये भी कहेगा कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। परिणाम से तो खैर डरना ही नहीं, बात यह है कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ के अंदर। और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर इस चीज को बांटना शुरू करेंगे, तब हमारे लिए रास्ते और भी बनेंगे। तब हमें ये भी पता चलेगा कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, और क्या अच्छा कर सकता हूँ। आप ये करना शुरू करोगे तब आपके जीवन के अंदर एक डिफरेंट बदलाव आएगा। हीलिंग की ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं जो हम लोगों को आती नहीं, और जो नहीं आती होगी आप सिर्फ डिमांड करना, वो आपके प्लेटफॉर्म पे हाजिर हो जाएगी। मतलब आपकी थाली के अंदर वो कोर्स आ जाएगा जो भी आप डिमांड करोगे। चाहे मार्केट में वो 50 लाख का कोर्स हो, उससे आपको कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे मार्केट में कितना बड़ा कोर्स हो। प्राणिक हीलिंग सिखाते हुए हमें लगभग लगभग 17 नोटिस आए थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, लीगल नोटिस। और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रियों में हमारे चैनल को उन्होंने बैन किया, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर प्राणिक हीलिंग वालों ने। इस बात पे पूरा ऑब्जेक्शन किया गया कि प्राणिक हीलिंग आप फ्री में नहीं सिखाएंगे जी, रजिस्टर्ड कोर्स है, ये है वो। अपना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। चाहे एक्सिस बार हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, भैया भारत में बैठे हैं लोग, आप ठप्पा नहीं लगा सकते, पहली बात। और दूसरी बात, एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम ना सिखाएं, तो आप हमें बिल ला के दें, एक बड़ा सा जीएसटी बीएसटी वाला जो भी पक्का बिल होता है, और बताएं कि प्राणिक हीलिंग वालों से पूछा कि आप हमें बताएं। हमने उनके नोटिस का यही रिप्लाई किया कि आप हमें बताएं कि आपने ये जो ऊर्जा आप प्राणिक हीलिंग की लाते हो और लोगों को देते हो, ये कहाँ से खरीदी। ठीक है जी, अगर आपकी खरीदी हुई ये ऊर्जा है तो आप हमें बिल दे दो, हम नहीं करेंगे ऑब्जेक्शन। और अगर आपने खरीदी नहीं और आप कहते हो ब्रह्मांड की है, तो हमारा आपसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि हम आपसे ज्यादा ब्लेस खुद को मानते हैं ब्रह्मांड के अंदर, राइट। तो ये तो हमें कोई फियर ही नहीं है कि कौन सा कोर्स रजिस्टर्ड है और कौन सा कोर्स रजिस्टर्ड नहीं है। एनएलपी सिखाते हुए भी पिछले साल हमें बहुत क्रिटिज्म सहना पड़ा था, बट कोई चक्कर नहीं है। हमने एक संस्था है, और सेमी गवर्नमेंट संस्था हूँ मैं यहाँ पे,
तो उसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि किस आदमी को हमें। लेकिन बात यह है कि जिनके साथ ये काम कर रहा हूं मैं, क्या वो व्यक्ति समाज को बदलने के लिए आगे कुछ काम कर रहे हैं? अगर आप लोग आगे बढ़ो तो आपको मेरा पूरा साथ मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, क्लास में सिर्फ हमें एक आवाज लगाने की जरूरत है, इस क्लास में सब एक दूसरे के साथी हैं। अगर हम इतना ही कहते हैं कि गुजरात के कितने लोग हैं, तो यहाँ पे सभी गुजराती हाथ उठा लेंगे। और गुजरात में कोई क्लास हो रही है तो सिर्फ गुजराती भी उसको सपोर्ट करेंगे ना, व्यक्ति को, गुजरात वाले को, तो आपस में एक बड़ा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा उनका वहां पे। और अगर मैंने एमपी बोला तो एमपी, महाराष्ट्र बोला तो महाराष्ट्र, हर स्टेट के आदमी क्लास के अंदर है। लोकल एक दूसरे को सब सपोर्ट कर सकते हैं। जिसको कम कॉन्फिडेंस है वो कहता है जी मैं अभी नहीं सिखा सकता। आपको ये तो पता है ना जी, आपके गुजरात में वो आदमी सेशन ले रहा है और वो अपने ही ग्रुप का है, आपसे पैसे तो नहीं लेगा, आप उसके पास जाके खड़े हो जाओ, वो सिखाएगा, आप भी साथ उसका साथ दो, धीरे धीरे सीख जाओगे आप उसके साथ। इस प्रकार से एक सिस्टम तैयार कीजिए अपने सराउंडिंग का। दूसरा, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो उनको आप बुलाते हैं 100, 200, कोई 500, कोई 50, सबका अपना अपना सिस्टम है। सबकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है जी, सबकी एक लिस्ट बना लीजिए, सब आपके ग्रुप में होने चाहिए बंदे। कहते हैं जी शोर मचना चाहिए, जब मैं कोई काम करूं तो मेरे सराउंडिंग में मेरी सक्सेस का शोर मचाने वाले लोग होने चाहिए। तो शोर मचना चाहिए, ये नहीं कि ये क्या कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ वो आप सीख सकते हो, सीख लो, बट ये घबरा के नहीं, काम मैं कर रहा हूँ वो काम गलत है या सही है। अपने जिस भी काम को हम करते हैं, फील प्राउड, जो भी मैं कर रहा हूँ, ना तो हम चोरी कर रहे, ना हम किसी की जेब काट रहे, ना हम किसी को गाली दे रहे, ना ही कोई हम 2 नंबर का काम कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम ईमानदारी से ब्रह्मांड को अपना समर्पण दे रहे हैं। तो घबराने की जरूरत है नहीं कि मैं काम करूं कि ना करूं। तो इस कोर्स को, रेकी का मतलब है बड़ा सिंपल सा, व्हाट इज रेकी। वैसे तो 2 घंटे भी लगा रहूं तो कम पड़ जाएगा बताने में कि व्हाट इज रेकी, लेकिन एक लाइन में आंसर है, रेकी इज एनर्जी। ठीक है जी, और एनर्जी है तो एनर्जी को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, वास्तु क्या है, वास्तु सीखते हैं ना आप लोग, वास्तु के अंदर कहानी क्या है सारी की सारी, कि जी ये इतनी सारी टाइप की एनर्जी हमारे प्लेनेट के ऊपर है, और ये मेरा घर है, मेरा घर भी इन सभी एनर्जीज के दायरे में आता है। और कोई एनर्जी रुकती है, कोई एनर्जी बढ़ती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर होता है, सारी चीजें हमें बराबर चाहिए। गैस ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम, एसिडिटी ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम, क्लॉट बना खून का तो प्रॉब्लम, सांस ज्यादा खुल गई तो प्रॉब्लम। सब कुछ सामान्य है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारे घर का वास्तु है। तो वास्तु के अंदर क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में एनर्जीज को मूव किया जाता है। और बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में एनर्जीज को मूव किया जाता है। तो रेकी के अंदर क्या किया जाता है, एनर्जीज को मूव किया जाता है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि इफ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे हम सब टीचर बन रहे हैं, और टीचर मतलब टीचर, ग्रैंड मास्टर, कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपके पास कंटेंट की कोई कमी है। ये मेरा आपसे वचन रहेगा कि जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, आप किसी भी नॉर्मल हीलर के साथ डिबेट कर सकते हैं। इतना कुछ आपके पास बोलने, सुनने, समझने के लिए होगा कि कोई आपसे कंटेंट में मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। इवन आप किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, तो कोई आपसे सिंगल शब्द की डिबेट नहीं कर पाएगा। आपका एक सवाल कोई आदमी आपसे रेकी के ऊपर, आपके ऊपर नहीं उठा पाएगा। ठीक है जी। और रेकी के अंदर अगर कोई पूछता है कि भैया ये चीज काम करती है, दमदार काम करती है, रेकी बहुत दमदार काम करती है और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कि मेरा स्वयं पे विश्वास कितना है, मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। और रेकी के ऊपर इस वक्त दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा काम कर रहा है। चाइना, हमने तो व्यापार बनाया हुआ है ना। चाइना हर बच्चे को रेकी सिखा रहा है इस टाइम पे, हर बच्चे को। और चाइना इस टाइम सबसे ज्यादा रेकी के ऊपर फोकस कर रहा है, उसको रिजल्ट्स मिले हैं रेकी के ऊपर। ठीक है, कोरोना जैसी डिजीज को झेलने के बाद चाइना का जो मतलब आप तो होंगे नहीं उनके स्पिरिचुअल ग्रुपों में, अगर आप हो तो आपको पता लगेगा। चाइनीज का एक सिंपल माइंड सेट हो गया, हर घर में एक हीलर होना जरूरी है। हर घर में एक हीलर
और हीलर के पीछे जो उन्होंने साइंस लगाई है दैट इज वन, कि एक तो चलो वो हीलिंग करेगा, दूसरा वो उस घर के लिए मोटिवेशन फैक्टर रहेगा कि हाँ हमारे घर में एक है ये। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, हम अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के बारे में बहुत बातें करते हैं कि वो अच्छा है देश या बुरा है या लैंड माफिया है या उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन लोग तो वहां भी रहते हैं, इंसान तो वहां भी रहते हैं, और इंसान रहते हैं और उस थ्योरी पे हैं कि हीलर बन रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले वक्त में अगर एक हीलर एक घर के अंदर है तो उनका बिहेवियर भी बदलेगा दुनिया के प्रति, पॉजिटिविटी भी आएगी, और जानबूझ के इंटेंशनली किसी का बुरा ना करने वाला हैबिट भी ऑटोमेटिक खत्म होगा। तो यहाँ पे हमें इस बात के लिए श्योर करना है स्वयं को कि भैया मैं 2 लाख रुपए का कोर्स कर रहा हूँ टोटल सर्टिफिकेशन के साथ, 0 to end टोटल पैकेज के अंदर ही 2 लाख रुपए इसका कोर्स है हमारे एरिया के अंदर, और कहीं तो ये 5,000 में भी होगा और कहीं ये इससे भी महंगा होगा। ठीक है, हम इसकी एवरेज लगा लेते हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, हमें सारे लेवल सीखने पे इतना खर्चा मतलब हमारा आता है और हमें जानना लगता है। क्यों ना हम इस कोर्स को ऐसे पैशन के साथ सीखें कि हमें जितनी इस कोर्स की कीमत है उतने तक ये लोगों को, यही हमारी फीस है। 1 लाख रुपए का कोर्स है तो 1 लाख लोगों तक हमें पहुंचाना है, ये हमारी फीस है, दैट्स इट। और जब आप ये एटीट्यूड रखोगे तो रिजल्ट्स बहुत गजब आएंगे, बहुत गजब रिजल्ट्स आएंगे। इस बार मैं जो भी कोर्सेज आपको करवाने जा रहा हूँ, इस बार की रेकी बहुत अलग होगी। पहली बात तो आप ये समझ के चलिए, आप शायद पुरानी रेकी भूल जाए। दूसरी बात, बहुत खास व्यक्ति हैं, कोई नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत ही खास व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी मदद की, कुछ ऐसे कागज मुझे पढ़ने के लिए दिए जो कि ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के खुद के हाथ के लिखे हुए कागज में। ठीक है जी, और बहुत खास व्यक्ति हैं वो। तो वहां से रेकी की एक बहुत नई टेक्निक्स आई और ये समझ में आया कि जो रेकी चल रही है ना, ये बिल्कुल अलग है जो अभी चल रही है, और वो जो चीज है वो बिल्कुल अलग है जो भगवान बुद्ध ने बनाई थी रेकी के अंदर। और शायद उस मोमेंट पे खतरे ज्यादा थे, इसीलिए वो हार्ड चीज बनाई गई थी। ठीक है जी, इसीलिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डिजाइन किया गया था। और ऐसी चीजें जिनके ऊपर आज की डेट में अगर साइंटिफिकली, मैंने तो देखा है किसी के साथ बैठ के एक्सपेरिमेंट रेकी का, साइंटिफिकली इतना फास्ट रिजल्ट मैंने कभी देखा नहीं हीलिंग मेथड के अंदर, इतना फास्ट नहीं देखा जितना फास्ट मैंने देखा यहाँ पे देखा। और आज की डेट में अगर आपको वो रेकी आती है तो मामला बड़ा गजब हो जाएगा। ठीक है जी, आपका मामला बहुत गजब हो जाएगा। और इसको हम रेकी कह के सिखाएंगे नहीं आपको, इसका जो हम नाम रखा है वो रखा है कॉस्मिक हीलिंग। ठीक है जी, तो ये कॉस्मिक हीलिंग कोर्स रहेगा, एग्जैक्ट रेकी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा लेने के तरीके हैं वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम ऊर्जा के लिए ऐसे हाथ करते हैं या पोजिशन बनाते हैं, इसमें तरीके बिल्कुल ही अलग हैं हमारे। और हम आप लोगों की बात करें अगर, तो यू ऑल आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जस्ट पहले अभी होपोनोपोनो की क्लास की है, उससे पहले भी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से आप लोग रट्टा ही लगा रहे हैं फॉरगिवनेस प्रेयर का, ग्रेटिट्यूड का या दूसरी चीजों का। तो आपकी एलिजिबिलिटी पे तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये व्यक्ति को ये चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी तो मैं 200% श्योर हूँ कि हम सबकी बनती है सीखने की और सिखाने की। बट मैं इस बात को कैसे इंश्योर करूं कि जो चीज आप सिखाओगे मार्केट में मेरे पास रिपोर्ट कैसे आएगी? मान लो 100 लोग क्लास में हैं, ठीक है जी, आप 100 लोग क्लास के अंदर है ना, क्या आप 100 के 100 लोग आगे लोगों को सिखाओगे और आपने सिखाया? मैं इस बात को श्योर कैसे करूं? मतलब मुझे कैसे खबर मिलेगी, आप लोगों की रिपोर्टिंग कैसे मिलेगी कि जी करुणा मैडम ने इतनों को सिखा दिया, भारती मैडम ने इतने को सिखा दिया, पायल मैडम ने इतनों को सिखा दिया, उमा शंकर जी ने इतनों को सिखा दिया, चंद्र जी ने इतनों को सिखा दिया? वो खबर हमें कैसे मिलेगी? उस खबर के लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे। वीडियो नहीं चाहिए, वीडियो फोटो नहीं चाहिए, उसमें तो क्या 10-20 लोग भेज देंगे और काम खत्म। उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे 10 वॉलंटियर, 10 रूम, जूम रूम के ऊपर बनाएंगे जिसमें 10 वॉलंटियर होंगे। लाइक उमा शंकर जी और पवन कुमार जी टीम को लीड कर रहे हैं,
तो उमा शंकर जी की टीम में 10 लोगों को मैं डालूंगा और उमा शंकर जी के ग्रुप में वो 10 लोग इमीडिएट ज्वाइन करेंगे। फिर ऐसे दूसरे व्यक्ति, ऐसे तीसरे व्यक्ति, ऐसे चौथे व्यक्ति, 10 लोग सबके अंडर में 9 लोग आ गए। अब उमा शंकर जी से पूछूंगा, जी आपकी टीम में किस किस बंदे ने 1 महीने में एक कोर्स करवा दिया? तो उमा शंकर जी मेरे को बता देंगे। तो मेरा काम आ गया 10 के साथ, ठीक है जी, और आपका काम आ गया बाकी 9 के साथ, आगे 10-10 के साथ, ठीक है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको हम स्टेट वाइज लेके जाएंगे आगे। अब चैलेंजेस भी आएंगे। कोई कहेगा जी मुझे यहाँ पे, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे मेरे को काम करने का मौका नहीं मिल रहा, तो फिर हम आपस में ग्रुप में बात करके कि इस एरिया में इस व्यक्ति के आसपास कौन आदमी है और उसकी क्या मदद कर सकता है, उस व्यक्ति की वहां मदद करेंगे। लाइक पुणे की बात कर रहे हैं, पुणे में हमारे पास 5 आदमी हो गए मान लो, और पुणे बहुत बड़ा है। एक आदमी जो है अपना, एक व्यक्ति जो है उसने कहा जी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, तो एक के साथ दूसरा खड़ा हो जाएगा और दूसरे के साथ तीसरा हो जाएगा, तीनों आदमी मिलके 2-2 आदमी भी ले आएंगे, तब भी 6-8 आदमी तो हो गए ना सिखाने के लिए। इनपुट इज इनपुट। जब आप थोड़ा 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 करके स्टार्ट करोगे एंड यू विल गेट रिजल्ट। और जो भी व्यक्ति 100 आदमी इकट्ठे करेगा उसके पास मैं आऊंगा स्वयं सिखाने के लिए, ठीक है जी। सिखाओगे आप ही, मतलब मैं आपके साथ आके बैठूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। जहां भी आपको दिक्कत आएगी वहां मैं आपके साथ खड़े होकर आपको समझाऊंगा कि ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे करना है। आपकी पूरी तैयारी करवाना और सब कुछ करवाना और हैंड टू हैंड वहां पे सर्टिफिकेट देना, ये हमारा काम रहेगा। चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे इंडिया हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, हम लोग मिलके काम करेंगे। अपना मिशन है कम से कम 25,000 लोगों को फ्री में रेकी सिखाना, ठीक है जी। 25,000 हीलर ऐसे होने चाहिए मार्केट के अंदर जिनको पैसे लेते हुए शर्म आए कि भैया रेकी सीख रहा हूँ, किसी की हीलिंग करनी है, वो पैसे ना मांगे, ऐसे चाहिए, ठीक है। अगर आप 25,000 को सिखाने में कामयाब होते हैं हम लोग, तो 1 लाख का नंबर मल्टीप्लाई होने में सिर्फ हमें 1 महीना ही लगेगा। इस बात को आप एश्योर कर लीजिए, जितना हम बांटते जाएंगे उतना हमारे पास आता जाएगा, जितना हम बांटते जाएंगे उतना आता रहेगा। और आपको अदर कोर्सेज आते हैं, न्यूमरोलॉजी आती है आप लोगों को, छोटे मोटे दूसरे सारे कोर्सेज आते हैं। कुछ नहीं आता होगा तो रेमेडियल पार्ट भी आप लोगों को सिखा दूंगा। जो रेकी के अलावा कोई कस्टमर आप लोगों के पास आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो आपका है, मेरा नहीं है उसमें कोई विरोध, ठीक है जी। मैंने कहा अपना मिशन इतना कि भैया अपने को मैक्सिमम हीलर्स बनाने हैं, मार्केट के अंदर मैक्सिमम हीलर्स बनाने हैं। आप रजिस्टर्ड है तो बहुत बढ़िया है, आप रजिस्टर्ड नहीं है एज ए संस्था कहीं पे भी, तो आप मेरी संस्था से सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है जी। सर्टिफिकेट देने के लिए जिस भाई की ड्यूटी रहेगी उसको डायरेक्ट फोन करो, जी मैं 10 आदमी को सिखा रहा हूँ, ये उन 10 नाम है, ये उन 10 की फोटो है, ठीक है जी। वो आदमी आपको सर्टिफिकेट इशू करके देगा गूगल फॉर्म देके, उसमें आपको कोई दिक्कत वाले काम आएगी नहीं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, बी लॉयल विद यूनिवर्स। कहते हैं हम सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं, ठीक है ना, स्वयं से स्वयं का ज्ञान नहीं छुपाना। जितना है उतना बांटते चले जाना है, जितना है उतना बांटते चले जाना है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, छोटे से छोटा गांव हो, शहर हो, जिसको जो दिक्कत आ रही है सेशन करने में, वो क्लासरूम में बताया करेगा। हफ्ते में एक मीटिंग हुआ करेगी, सैटरडे को या संडे को, उसी यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले ग्रुप के अंदर हफ्ते की परफॉर्मेंस हम वहां से देख लेंगे किसको क्या दिक्कत आ रही है और उसकी मदद के लिए बाकी लोग क्या कर सकते हैं। मान लो कोई यूपी का है तो बाकी यूपी के लोग उसकी क्या मदद करेंगे, कोई बिहार से है तो बाकी बिहार के लोग उसकी क्या मदद करेंगे, कोई इधर से है क्या नाम है पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में क्या मदद करेंगे। पूरा एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हमें अपनी टीम बनानी है, ठीक है जी। हर आदमी के ग्रुप में कम से कम 200 से 500 लोग होने चाहिए। आज की डेट में ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आज की डेट में नहीं है ना इतना बड़ा नंबर ये, लेकिन हम कर सकते हैं। अपने फेसबुक पेज बनाइए, अपने फेसबुक पेज के ऊपर प्रचार कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा इस चीज को फैलाना है। रेकी का 100 मास्टर हम बना रहे हैं पहले, 100 मास्टर्स। 100 मास्टर्स जब अपना एक एक कोर्स कर लेंगे, मतलब जब आप, मैं आपसे किसी नंबर की डिमांड नहीं कर रहा कि मिनिमम 10 को सिखाना है, मिनिमम 20 को सिखाना है, मिनिमम 50 को सिखाना है, नहीं। 100 मास्टर जब अपने
एक एक कोर्स को कर लेंगे, जिसमें आप 100 लोग भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। जो घर से बाहर नहीं जा सकता वो ऑनलाइन भी सिखा सकता है, और जो घर मतलब फेस टू फेस सिखाना चाहता है वो फेस टू फेस भी सिखा सकता है। वो सब आपकी चॉइसेस है। तो हम दूसरा कोर्स आपको एक सिखाएंगे, उसमें भी आपको मास्टर बनाएंगे, फिर आप सेकंड पे मूव करें, फिर आप थर्ड पे करें। ऐसे हम साल के 12 महीने में 12 कोर्स सीखेंगे और 12 कोर्स बांटेंगे। ठीक है, ये तो है सीखने और बांटने के लिए। इसके अलावा जो भी अपनी क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी, रात वाली शाम वाली, वो अलग से चलती रहेंगी। ठीक है जी। लेकिन दो चीजें, एक तरफ हम सीखते जाएं और एक तरफ बांटते जाएं। रेकी में ना एक पोजिशन होती है ची रेकी में, ये वाली। ठीक है, इसमें मतलब बैठ के लेविटेशन वाली पोजीशन तो मैंने आपको सिखाई है। एक लेविटेशन की सबसे डिफरेंट पोजीशन होती है कि आपके पैर के अंगूठे का नाखून आपको नहीं काटना, पैर के अंगूठे का नाखून आपको नहीं काटना, और पैर के जो अंगूठा है ना, सिर्फ उसके सहारे पे आप अपनी बॉडी को फ्लोट कर सकते हैं। तो उसमें ये पोजीशन होती है, और इस पोजीशन में एक सीधा सिंपल है कि इधर से तो आ रहा है और इधर से जा रहा है। अगर ये हाथ ऐसे नहीं हुआ तो भी ये पोजीशन गड़बड़ा जाएगी, और ये हाथ ऐसे नहीं हुआ तो भी गड़बड़ा जाएगी। तो इसमें बहुत जबरदस्त कनेक्टर की भूमिका बनती है। और कुंडलिनी विज्ञान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुंडलिनी को जब उठाते हैं तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें भी कुंडलिनी विज्ञान है। जब आप इस पोजीशन को करते हो तो आपका जो क्राउन चक्र होता है उसका जो फेस होता है, और जिस पोजीशन के अंदर आप होते हैं, चाहे किसी आदमी को सीधा खड़ा ना हुआ जाता हो, अगर उसने पोजीशन ले ली ना तो उसकी रीढ़ की हड्डी बैंड नहीं हो सकती बीच में से, और वो कुंडलिनी शक्ति का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसे अनुभव जो मुझे कनेक्टर बनाते हैं। ठीक है, और हम इससे ज्यादा कुछ होते भी नहीं है। चाहे आप हमारी बात करो, हमारे गुरुओं की बात करो, हमारे गुरु भी तो मैसेंजर है ना। वो हमें क्या करने आते हैं? सिखाने आते हैं, सिखाते हैं और अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सीखना है और आगे सिखाना है। जो हमने सीखा वो हमें बांटना है, जो हमने सीखा वो हमें बांटना। मैंने नहीं कहा मैं सुपीरियर, मैंने कहा आप सुपीरियर। आपको सिखाना है, आपको करना है, आपको बांटना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाना। जब हम ये करेंगे तो हम एक कनेक्टर की तरह काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और कनेक्टर का मतलब है मैं निस्वार्थ भी हूँ। वो लोग आपके क्लाइंट रहेंगे, मेरे क्लाइंट नहीं रहेंगे, पहली बात। ठीक है, सबके अपने अपने आपके कस्टमर रहेंगे। 1 साल तक मैं आप लोगों को कहूंगा कोई पैसा मत लो किसी भी व्यक्ति से। 1 साल बाद आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से आप आजाद हो कि भैया आपको किससे क्या लेना है, क्या कमाना है। तब आपके पास कॉन्फिडेंस है, तब आपके पास अनुभव है उस काम को करने का, और उसके बाद आपके पास है एक अंदर की आवाज की मुझे लेना है कि नहीं लेना पैसा। उसके बाद जो भी आपकी इनर कॉन्शियस अलाउड करे आप वो काम कीजिए। मेरी तरफ से आपको कभी भी स्टॉप नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब मत कहना कि मौका नहीं मिला। मैं कहता हूँ वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, और आज चाहे हम 0 पे हों, माइनस में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे पास मौका है कि मैं उठ जाऊं और मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है, तो फिर मैं अगर खुद को रोक रहा हूं तो मैं गलत हूं। ना तुझे कोई हमारी शक्ल देखता जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं, ना कोई हमारे लुक पे जाता, ना कोई ये देखता कि इस आदमी की जेब में कितने पैसे हैं। ठीक है जी। वो देखता है कि आदमी मुझे क्या अच्छा दे पा रहा है। ठीक है जी। अगर आप अपने काम को लेके ईमानदार हैं, ईमानदार प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप सामने वाले के साथ जब जुड़ोगे ना, तो बदले में जो फीस मिलेगी वो सम्मान ही मिलेगी। वो आपको सम्मान ही देगा। सम्मान के अलावा वो आपसे कुछ नहीं देगा। सम्मान मेरे हिसाब से कमाने के लिए BMW होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी शक्ल दिखनी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं तब जाके सम्मान मिलता है। ऐसा ही होता है ना जी। और यहाँ पे सम्मान जो हमें मिल रहा है वो भी किस दर्जे का आपको सम्मान मिलेगा, यू डोंट हैव आइडिया। कि जब आप किसी को सिखाते हो, आप अपने गुरु को गाली देते हो क्या? जो जो भी आपको सिखाता है, आपने कहीं से तो पेड कोर्स सीखे होंगे कभी ना कभी। तो हम जिनसे सीखते हैं हम उनको गाली तो नहीं देते ना। लेकिन जब आप फ्री में सीख रहे हो तब सिखा रहे हो किसी को, तो क्या वो आपको गाली देगा? वो कभी आपको गाली नहीं देगा, वो हमेशा आपका सम्मान करेगा। और हम इस लायक हो चुके हैं इस वक्त पे, जो मेरा मानना है
कि अब हमें बांटना शुरू कर देना चाहिए। हम इस लायक हो चुके हैं और ईश्वर ने हमें चुना है, लंबे टाइम से चुना है। और मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा हीलर आपको टक्कर नहीं दे सकेगा। पेपर की गारंटी मेरी कि अगर कोई आपको ऑन पेपर कहता है कि यू आर नॉट हीलर, तो मैं पीछे खड़ा हूँ। आपको पेपर पे तो कोई चैलेंज है नहीं, चाहे आप कितना बड़ा सेमिनार करो। आप ऑडिटोरियम चाहिए, आपको स्टेडियम चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आप मुझे बोलो, मैं लेटर बना के दूंगा। एनजीओ को फ्री में मिलते हैं, ठीक है जी। कोई हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है, कोई वैसे ऑडिटोरियम है, वहां पे एनजीओ वालों को मिलते हैं। आप मुझसे सपोर्ट लो, जो भी ले सकते हो, और आप अपनी तरफ से ताकत लगाओ। अब एनएलपी सिखानी है, रेकी सिखानी है, वट एवर यू वांट टू डन। और फीस समझिए क्या लेनी है। अब हमें लोगों से फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, फ्री के पीछे कुछ ना कुछ चार्जेस छुपे होते हैं जो हमें लेने हैं पब्लिक से, ठीक है जी। अरविंद केजरीवाल फ्री में थोड़ी बिजली देता है। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को सिखाओ, तो यूनिवर्स के थैंक यू के रूप में अपनी आंखों के सामने उससे पेड़ लगवाएंगे। हम अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति से पेड़ लगवाएंगे, ताकि हम 25-30 हजार 50,000 प्लांटेशन का लक्ष्य भी अपना पूरा कर सके। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी ब्रह्मांड के अंदर लगा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी हम सिखा सकें। एंड ये भरोसा मत करना कि मेरे हाथ में गर्मी आई या नहीं आई, मैं सिखा सकता हूँ या नहीं। अगर आपने सोच लिया तो इसका मतलब ये विचार उसी ताकत के साथ जुड़ के आप तक आया है जो ताकत हमें चलाती है, ठीक है। तो बस ये अपने दिमाग में रखना, मैं क्या हूँ, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता, वो आप छोड़ दो। पहली बात, आप अकेले नहीं हो। दूसरी बात, हमें हमेशा बच्चे नहीं बने रहना, सीखना नहीं है, सिखाना भी है। तीसरी एंड इम्पोर्टेंट बात, ऊर्जा ना आपकी ना मेरी, ऊर्जा ब्रह्मांड की है, हमें सिर्फ यूज करना सिखाना है, ठीक है जी। चौथी एंड बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बी ऑनेस्ट विद सेल्फ और बी ऑनेस्ट विद ब्रह्मांड। अगर आपसे कोई गलती भी होती है ना, पहले कोर्स में कम सिखा पाते हैं, ज्यादा सिखा पाते हैं, कुछ भी होता है, तो भी आपको घबराना नहीं। कहीं आपको ये लग जाए ना कि ये हमारा सेशन है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं एक लेवल 1 तो सिखा दूंगा, दूसरे में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लेवल 1 सिखाइए खुद, और लेवल 2 के लिए क्लास में से किसी दूसरे बंदे को हम चुन के आपके साथ खड़े कर देंगे। मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन सीखते सीखते सिखाना बहुत आसान है। अकेले अकेले हम सब बिखरे हुए मोती हैं, अगर संजो लिए जाए तो माला, और माला ईश्वर के गले में होती है। माला हमेशा आपकी शोभा का कारण बनती है। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर ये सारे मोती हम एक साथ संजो लें तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। और जब हम सोच सकते हैं तो शायद बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। 1,000 लोगों को सिखाने का लक्ष्य जो है वो हम फरवरी में ही पूरा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले टीचर बनिए, फिर टीचर बनाइए, पहले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाइए, फिर टीचर के ग्रुप बनाइए, और अपने साथ 100 50 टीचर्स को जोड़ के रखिए। इसी प्रकार से जब आप फैलते चले जाएंगे, तब आपकी हीलिंग की कोई वैल्यू है, तो आपके सीखने का कोई फायदा है। अगर ये सीखना हो कि मुझे अपने ऊपर ही यूज करना है या मुझे अपने परिवार के ऊपर ही यूज करना है, तो मैं पार्शनिटी कर रहा हूँ। जो मुझे मिल रहा है ना, उसके ऊपर मैंने अपना अहोभाव डाल दिया। मेरे को अहोभाव नहीं डालना, मेरे को मनोभाव डालना है कि भैया जो मेरा है वो सबका है, जो सबका है वो मेरा है। बस बांटते चले जाओ, और इतनी स्पीड पे बांटना है कि जिससे कि हम एक्सप्लोर कर सकें, फुल ऑन एक्सप्लोर कर सकें। आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ, आपके टीचर्स आपके साथ, आपके स्टूडेंट आपके साथ, मेरे ऊपर तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतनी तैयारी मैं करवा दूंगा कि कोई भी इस ब्रह्मांड में आके आपसे सवाल जवाब अगर करे, शास्त्रार्थ करे, तो वो शास्त्रार्थ 3 सेकंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके सवाल का जवाब तो हमारे पास होगा, लेकिन हमारे सवाल के ऊपर वो आउट ही हो जाना चाहिए इसका। मतलब मैं बॉलिंग पे आऊंगा तो विकेट ही लूंगा, और अगर मैं बैटिंग पे आऊंगा तो छक्का ही लगाऊंगा, ठीक है जी। अब मर्जी आपकी, आप कैसे करोगे, उस लेवल की तैयारी करवाना आपकी, दैट इज माई जॉब, ठीक है। और अगर आप पैसे लेके सिखाते हैं रेकी ऑलरेडी, ठीक है, तो भी मैं आपको यही विनती करना चाहूंगा कि एक बार के लिए खुद को निस्वार्थ कीजिए, एक बार के लिए जुड़िए, एक बार के लिए ब्रह्मांड को ऊर्जा दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। क्योंकि हमारा बेनिफिट इस चीज में यही है
सीखने और सिखाने के अंदर पहली बात प्रैक्टिस, दूसरी बात कॉन्फिडेंस, और तीसरी बात उस ऊर्जा का, जैसे हम अपनी माँ के दूध का कोई कर्ज नहीं चुका सकते, हम उस ऊर्जा का भी कोई कर्ज नहीं चुका सकते कभी भी, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हमारा आत्मा हमें अलो करे। तो अगर हम अपनी आत्मा से उस चीज को लेकर चलते हैं, कंट्रीब्यूट करने की तैयारी अपने दिल और दिमाग के अंदर रखते हैं, तो यस, हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो लिख ले नंबर 25,000, मिशन 25,000 रखने एक। तो समिता राणे मैडम जी अगर क्लास में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक लास्ट बार वो ग्रुप का लिंक डाल दो, उसके बाद आप ये ग्रुप का लिंक नहीं पोस्ट करेंगे, और ग्रुप का लिंक 1 घंटे के बाद आप रीसेट कर देना, ठीक है जी, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो उसके बाद हम लोग सिर्फ इसी ग्रुप को पहले प्रमोट करेंगे और दूसरे ग्रुप को बाद में प्रमोट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे तो एज ए टीचर पूछिएगा, एज ए टीचर। और जरूरी नहीं है जो दवाई मुझे सूट नहीं करती वो किसी को सूट नहीं करती। अगर कोई कहे कि मैंने रेकी हीलिंग ली और मुझे फर्क नजर नहीं आया इसलिए मैं दूसरे की नहीं करता, तो इस बात को भी माइंड में रखिएगा, जो चीज मुझे सूट नहीं करती वो दूसरे को सूट नहीं करती, इस बात की गारंटी नहीं है। हमें सिर्फ निस्वार्थ भाव से इस कॉस्मिक हीलिंग को जन जन तक पहुंचाना है, यही हमारा मिशन रहेगा अब, ठीक है जी। 3 से 5 वाले कोर्स को मैंने बड़े मतलब बारीकी से ऑब्जर्व किया, सोचा कि मैं शॉर्ट शॉर्ट कोर्स लेके आता हूँ और शॉर्ट शॉर्ट कोर्स आपको सिखाता हूँ। फिर मैंने आप लोगों के चेहरों को ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ समझ में आया अलग। मुझे अलग आया कि ये सब स्टूडेंट ही हैं और स्टूडेंट बने रहना चाहते हैं। जब तक हम इस जोन को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम हमारे अंदर भूख नहीं होगी कुछ नया सीखने की। अभी ना वो भूख जो है उसको जिंदा करना बहुत जरूरी है। अभी हम कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अब जब हम कोर्स इसलिए करें ना कि हमें भी आगे करवाना पड़ेगा, तब मजा आएगा, ठीक है जी। भैया ऐसे 100 मेडल तो आपके पास नहीं आएंगे जैसे आर्मी में मिलते हैं, लेकिन ऐसी 1000 ब्लेसिंग्स आप तक जरूर आएंगी कि आपकी वजह से मेरा ये फायदा हो गया, आपकी वजह से मेरा ये फायदा हो गया। जब ये चीज निकल के आती है ना तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ी दौलत कोई है नहीं इस दुनिया के अंदर दूसरी। दैट इज द, ये सबसे ऐसी बड़ी चीज है जो आपको आपके होने का एहसास करवाती है। मतलब मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं, जब मेरे को ये सुनने को मिलता है ना कि जी आपकी वजह से जिंदगी बदल गई, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, यही चीज है जो आपके होने का एहसास आपको करवा सकती है, दूसरी कोई दौलत नहीं करवा सकती। अकाउंट पे बड़ा पैसा आपका है जी, और ये जो चीज निकल के आई है ना, ये चीज आपको किसी के साथ जोड़ती है, आपको आपके आत्मसम्मान के साथ जोड़ती है, आपको उस व्यक्ति के सम्मान के साथ जोड़ती है, ईश्वर के साथ जो नजर मिलानी है आपको कभी भी कि भैया तुम हीलर थे, तुम क्या करके आए, तो वो नजर हम मिला पाएंगे कि हमने इस ऊर्जा का इस प्रकार से उपयोग किया, हमने ये किया वो किया। कैंसर वैंसर ये नहीं, जो कहते हैं ना कि हमने इस बीमारी को ठीक किया, इस बीमारी को ठीक किया, मैंने ट्यूमर ठीक किया, मैंने ये किया, ये जरूरी, निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। और जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके साथ, और हमें सबको सबके बारे में सिखाना है, तब तो हम हैं हीलर। और उस लेवल के हीलर बनेंगे बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आपको घबराना नहीं है। 15 दिन 20 दिन 10 दिन जितना भी टाइम हमें रेकी सीखने में लगेगा हम लगाएंगे, और आखिरी सवाल तक, जब तक आपके हाथ हैंड डाउन नहीं हो जाएंगे ना ऐसे कि हाँ जी अब हमें आ गया, तब तक आपको रेकी सिखा दूंगा मैं पूरी, चाहे मेरे को 28 दिन फरवरी के पूरे लगाने पड़े आपके साथ, या जनवरी का महीने में हमारा टाइम लगे। वो घबराहट आप अपने मन से निकाल देना कि कहाँ से, समझ लो जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, मैं भी और आप भी। और उस जीरो से लेके ग्रैंड मास्टर तक का सफर, और ग्रैंड मास्टर तक के सफर के अंदर आपको आप, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन आप, हमने ये कह दिया कि आज ये कोर्स खत्म हो रहा है, उसी दिन से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द डे वन आप अपना कोर्स अनाउंस कर दोगे कि जी मैं आज से 20 दिन बाद या 25 दिन के बाद रेकी का सेशन लेने वाली हूँ, इंटरेस्टेड लोग मुझे ज्वाइन करें। और मेरे ग्रुप का कोई आदमी आपके ग्रुप में नहीं होना चाहिए, अपने अपने ग्रुप बनाने हैं, नए लोगों के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है जी। आपस में नहीं करना हम लोगों को, कहीं हम आपस में करने लग जाएं बाहर के लोगों को, क्योंकि यहाँ तो सबकी शक्लें पहचान लूंगा मैं, कौन आदमी है कौन नहीं है। मतलब फोटो तो भेजोगे ना ट्रेनिंग करवा के, ये तो नहीं कहोगे भैया ये साइड में खड़ा हो जा, तेरे को तो जानते हैं सर, बाकी 4 के खींच लेते हैं, वो सब काम नहीं हमें। अपने अनाउंसमेंट करके रखो, और जैसे आपका कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो बाहर जाते ही फायरिंग कर दो, बाहर जाते ही आप लोग कोर्स सिखाने शुरू कर दो।
मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप इस प्रकार से काम करेंगे। पहली बार अगर विंडो पे एक चेहरा भी नया है ना आपका और उनका, एक ही व्यक्ति को सिखा रहे हो, तब भी आप स्टार्ट हो चुके हो, क्योंकि जीरो को पार करने से ही आप लोगों की गिनती स्टार्ट हो जाती है। कोई बिना घबराहट के हम लोगों को आगे चलना है, शोर मचा देना है अपने दिमाग के अंदर, और दिमाग के अंदर शोर मचाने से पहले अभी शोर मचा देना है कहाँ पे, मार्केट के अंदर, कि 26 जनवरी से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। नो सॉरी, कौन सी डेट डिसाइड किया हमने, 24 जनवरी से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। 22 सॉरी 22 जनवरी से हम रेकी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और दैट इज नॉट रेकी, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। ठीक है जी, कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग, क्योंकि इसमें मनी भी है, इसमें फायर भी है, इसमें पंचतत्व भी है, इसके अंदर सिंबॉलिक सिंबल भी हैं और रेकी वाले सिंबल भी हैं, तो काफी कुछ नया हो जाएगा। तो इसलिए इस कोर्स का नाम ही ये रखेंगे। और इसके बाद जब आप इसको सिखाने लगेंगे तो आप सिखाइएगा, आपको आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, उस सर्टिफिकेट से बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ब्रह्मांड से हमें मिल जाएगा। एक तो सर्टिफिकेट आपको हमारी फाउंडेशन से मिलेगा सीखने का, ठीक है, दैट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। एक जो आपको मिलेगा ना ब्रह्मांड से, वो मिलेगा हमारी ईमानदारी के अंदर, और वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो होगा पीस ऑफ हैप्पीनेस। वो हम भीतर से जो खुशी होगी ना कि हाँ मैं आज टीचर बन गया, मैंने 2 को सिखाया, मैंने 4 को सिखाया, मैंने 6 को सिखाया। एंड ट्रस्ट मी, हमारे देश की जनता के हिसाब से 70 साल तो बिजली और पानी पहुंचने में लग गए, अभी तक नहीं पहुंचे हर जगह पे। तो आप रेकी की बात कर रहे हो, बहुत बड़ी ऑडियंस है, और जितने ज्यादा लोगों को हम सिखाएंगे उतने ज्यादा लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतने ज्यादा लोग चीजों को बारीकी से समझेंगे। स्विच वर्ड जैसी क्लासेस आपने ली हैं, स्विच वर्ड के आपके पास फुल मटेरियल है, आप स्विच वर्ड की रेमेडीज बताइएगा, आगे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स समझाइएगा। 3 से 5 वाले जितने भी कोर्स हैं वो सब आपको डेडिकेटेड हैं टीचर बनने के लिए। और 7 वाले और 10 वाला कोर्स, वो आपकी चॉइस है कि आपको सीखने के लिए सीखना है या लोगों को टीच करने के लिए सीखना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन 3 से 5 वाले सारे कोर्स में मैं आपको टीचर ही बनाऊंगा, और आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी ना वो एज ए टीचर रहेगी। कोई सीक्रेट आप लोगों से हिडन नहीं रखा जाएगा कि ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं होता, फुल ऑन काम करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इसको सीखेंगे, इन सभी कोर्सेज के अंदर सीखने वाले हैं, जो मैंने पिछले 2 दिन के अपने रिसर्च पैटर्न में आप लोगों के लिए बनाए हैं, दैट इज हाउ टू टैकल अदर्स। मतलब मान लो आप रेकी सिखा रहे हो, कोई आपकी रेकी पे क्वेश्चन उठा रहा है, तो फिर आपको उसको जवाब देना आना चाहिए। ठीक है जी, वही आपका कॉन्फिडेंस है और वही आपकी नॉलेज है। ठीक है जी, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहे हो, कोई कहता है ये चीज नहीं होती, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कैसे होती है। और वो आंसर नॉलेज से नहीं होता, वो आंसर होता है क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन, रेकी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, आप कैसे कह सकते हो जी नहीं हो सकती, प्रूफ करो, पहले आप कर दो फिर हम करेंगे। हमारी दिक्कत क्या है, हम अपने ऊपर लेके एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, देखना नहीं जी होती है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है ना। आप बताओ जी क्यों नहीं हो सकती, बस मैं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती, बस मैं भी कह रहा हूं कि हो सकती है। जब जिस दिन आप ये साबित कर दोगे कि नहीं हो सकती, उस दिन मैं ये साबित कर दूंगा कि हो सकती है। आपने बंदे को ना ऐसा गोल कर दिया कि बंदा आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर समटाइम्स वो हमसे जवाब की उम्मीद रखते हैं लोग, तो हमें भी तो उनको सवाल दे देना चाहिए बदले में। जब आप एक बदले में सवाल दोगे, अब हमारा जवाब दे दो, हमसे हमारा जवाब ले लो। ऊर्जा काम करती है कि नहीं करती, आप बता दो जी करती है कि नहीं करती। फिर देखो, बच्चे को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बच्चा कह रहा है जी ये क्या होता है, तो बच्चे को बोलो आप बताओ क्या होता है, वो सोच के बता देगा आपको ये होता है, चाहे वो बेचारा गलत भी बता रहा हो। लेकिन जिस टाइम आपने उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया ना, वो आपको तुरंत बता देगा। और अगर आपने उसको बताया कि बेटा ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो पूरी बात समझेगा नहीं समझेगा इसका पता नहीं। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन उससे पूछा और उसने आंसर कर दिया, तो बता देगा। तो कैसे हमें ऑब्लिगेटर प्रोफाइल बनना है, और कैसे हमें हर क्लास के एंड में उस क्लास से रिलेटेड रिसर्च जो भी हुई है आज तक, उसके सवाल जवाब सीखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैलेंज तो यही है ना कि लोग क्या कहेंगे,
कोई बात नहीं, लोग वही कहेंगे जो हम उनसे कहलवाना चाहेंगे। सिंपल आंसर, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि 10 से 15 व्यक्ति हर कोई जोड़े अपने, ठीक है। और आपको एक मैसेज मिलेगा, वो मैसेज आपको अपने अपने ग्रुप में खुद से डालना है। मैं जैसे डालता हूँ वैसे डालता रहूंगा। हर व्यक्ति अपने 10-10, 15-15 लोग ऐसे पकड़े जो कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग ज्वाइन करने वाले हैं 22 तारीख को हमारे साथ। 22 तारीख को हम इसका संपूर्ण इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे एक दिन के गैप के अंदर, ठीक है जी। टाइमिंग हमारा हम देख लेंगे, हमें रात वाले कोर्स में ऐड करना है, दिन वाले में करना है, बहुत सारे लोग होंगे तो हम सबसे पूछ के टाइमिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे और अपने कोर्स को शिफ्ट कर लेंगे अगर हमें शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। 22 तारीख तक हमारा साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग के 2 दिन लगा लो और दो एक क्लास बची हुई है, तो हमारा साइकोलॉजी ऑफ मनी भी तब तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मास्टर कोर्सेज में मिरेकल हैपन ग्रुप को कुछ टाइम के लिए मैं ओपन करूंगा। मिरेकल हैपन ग्रुप में है ना हम सब, कुछ टाइम के लिए मैं उसको ओपन करूंगा। आप लोग बताइए शॉर्ट कोर्स में आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, मैसेज करते रहिए, आकाशिक रिकॉर्ड, क्रिस्टल हीलिंग, ये कोर्स वो कोर्स। शॉर्ट कोर्स का मतलब शॉर्ट कोर्स, आपको फटाफट सिखाता रहूंगा बेहतरीन कंटेंट के साथ, लेकिन टीचर बनिए। अब स्टूडेंट मत बने रहिए और ना ही कभी किसी को स्टूडेंट बनने की सलाह देना। बोला बेटा सीख और अप्लाई कर, सीख और अप्लाई कर, सीख और अप्लाई कर। 2 प्रकार के व्यक्ति ना आगे नहीं बढ़ते। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, होटल में जाओ जब भी तो वो टेबल ही साफ करता रहेगा, उसको कोई दूसरा काम कहो तो कहेगा ये मेरा काम नहीं है। किसी दूसरे के पास जाओ वो अपना दूसरा काम कर रहा होगा, कहेगा ये मेरा काम नहीं है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो टेबल ही साफ करता था होटल में, और मैंने एक बार उसको बोला पानी मिलेगा, वो पानी लेके आ गया। फिर मैंने पूछा क्या कर मतलब क्या करते हो, तो उसने बताया कि भैया मैं तो एमबीए पास हूँ। मैंने कहा काम ये कर रहा है, कह रहा नहीं अभी मैं सीख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। और मैंने नोटिस किया कि उस बंदे को, जिस भी बंदे ने 3 दिन ऑब्जर्व किया, जो भी काम बोला वो करता रहा। उस व्यक्ति से भी थोड़े टाइम बाद मेरी मुलाकात हुई और वो व्यक्ति बहुत बड़ा शेफ बन गया है, बहुत बड़ा शेफ। तो उसने मेरे को फोटो भेजी, कोई कंपटीशन जीता वहीं के अंदर, कि मेरे को ये ट्रॉफी मिली है। तो मैंने पूछा क्या करते हो, कह रहा जी अभी सीख रहा हूँ, शेफ बन गया हूँ। दैट इज द एटीट्यूड कि उसके किसी काम में ना नहीं है और वो कह रहा है मैं अभी सीख रहा हूँ और ये मैं बन चुका हूँ। ये जो शब्द है ना, ये बताता है कि वो उस अचीवमेंट के लिए डिजर्व करता है। और हमारे अंदर जो शब्द आता है ना कि मुझे ये नहीं करना और मुझे वो नहीं करना ना, फटाफट टीचर बनो। अध्यात्म ने हमें चुना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें संभालनी है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी भी पावर का यूज करें तो मैं किसको सिखाऊं ये सवाल नहीं होना चाहिए, मैं कैसे सिखाऊं ये सवाल होना चाहिए, मैं कैसे स्टार्ट करूं ये सवाल होना चाहिए। और सपोर्ट अपने आप बन के आएगी। सपोर्ट में पीछे मैं भी खड़ा हूं और बहुत सारे क्लास में ऐसे सीनियर व्यक्ति हैं जिनके ऊपर मैं हाथ कर सकता हूं कि भैया इनको ले जाओ ये सही सिखाएंगे। पद्मा आंटी को पकड़ पकड़ के ले जाओ सब अपने साथ, सारे लोग, इनको रेखी आती है, ठीक है जी। आंटी जी को ले जाओ पकड़ के, मिथिलेश मैडम को ले जाओ, स्वामी जी को ले जाओ, सारे जितने भी लोग हैं ना सीनियर क्लास में जिनकी दाढ़ी चिट्टी है या बाल चिट्टे हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। उनको पकड़ पकड़ के ले जाओ और अपनी अपनी लोकेशन पे इनसे सीखिए और सिखाना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे और सिखाएंगे उतना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड कीप क्लेम वी आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। हेजिटेट होना, घबराना होना हमारी जॉब नहीं है, ठीक है जी। ये वो काम है जो हम किसी शक्ति से सीख पा रहे हैं, चाहे मुझे सैटरडे को काम करना है, चाहे मुझे संडे को काम करना है, चाहे मुझे 2 घंटे के लिए सिखाना है, बट वी हैव टू डन। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी फीमेल्स को जो मेरे ऑफिस में आती थी और कहती थी जी मैं नहीं कर सकती, और मैंने उनकी जबरदस्ती क्लास स्टार्ट करवा दी झूठ बोल बोल के कि मैडम जी मैं हूं नहीं है, 2 लोगों को हीलिंग चाहिए, आप कर दो, इन 2 लोगों को आप सिखा दो। आज वो सब सिखा रहे हैं, आज उनके ग्रुप चल रहे हैं, वो सब सिखा रहे हैं और कहते हैं जी अब तो हम सिखा पाते हैं। जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी वो सिखा पा रहे हैं ना, हम भी सिखा पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम बाहर नहीं निकलना चाहते और या फिर हमने स्वयं को रोक रखा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड ने मुझे 1 बिलियन न्यूरॉन्स नहीं दिए या मेरे पास शक्ति नहीं है करने की। आप शुरू करो, दुनिया तैयार बैठी है, खाली फेसबुक पे भी डालना शुरू कर दोगे ना, खाली फेसबुक पे भी
किसको डालनी है आपको अपनी ऐड? बाबा रामदेव के चेलों को पता है मेडिटेशन क्या होता है, सदगुरु के चेलों को पता है मेडिटेशन क्या होता है, श्री श्री रविशंकर के चेलों को पता है मेडिटेशन क्या होता है, उनके ग्रुप में डाल दो फ्री रेकी। जिनको सीखना होगा आ जाएंगे आपके पास, उनको ये पता है ना मेडिटेशन क्या होता है, बस उनके ग्रुप में डाल दो, वो सब आ जाएंगे। क्योंकि सबको वहां पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे सबको फ्री में दे रहे हो आप, आपका काम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अपने सिस्टम को बढ़ाइए। और मैं जो मैसेज अभी आप लोगों को भेजूंगा, उस मैसेज को अपने अपने ग्रुप बनाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। हम होंगे 300 लोग स्टार्टिंग, ठीक है जी। और हमारा मिशन होगा, एक आदमी 10-10 लोगों को समझाएगा। 30 हमारे ग्रुप लीडर होंगे। और ग्रुप लीडर का मतलब ये नहीं कि वो बेहतर है या बेहतर नहीं है, बस जिस पे नजर पड़ गई हम उसको बनाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस आ गया ये कर सकते हैं। और जो कहता है कि मैं खुद बनना चाहता हूँ ग्रुप लीडर, वो भी अपनी बात रखिएगा, उनको भी ग्रुप दिया जाएगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और बड़े लेवल पे रेकी को प्रमोट करते हैं। इतने बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं जो अब से पहले 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल पुरानी संस्थाएं नहीं कर पाई ना, उसको हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, मिरेकल हैपन, चमत्कार करके दिखाते हैं। एंड हर एक व्यक्ति तक इस एड को पहुंचाते हैं, ठीक है जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अब मुझे समझ में आ गया कि आज रेकी आपने दूसरी लैंग्वेज में समझिए कि रेकी क्या होती है। रेकी होती है कि सीख के सिखाना है, एनर्जी को रोकना नहीं है, ठीक है जी। और अगर हम सीख के सिखाएंगे तो कल को हमारे सराउंडिंग लोग होंगे, और लोग ही हमारा कॉन्फिडेंस है, लोग ही हमें आशीर्वाद देंगे, लोग ही हमें ब्लेसिंग देंगे, लोग ही हैं जो हमारे साथ जुड़ के हमें आगे बढ़ाएंगे। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, आज से आप सब मेरे लिए रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है जी। मेरी विजुअलाइजेशन 23 दिसंबर को ही हो चुकी थी कि इतने सारे रेकी हीलर मुझे बनाने हैं एनएलपी की क्लास में। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि स्वयं को और मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चैलेंज की गारंटी, 1000 भी आएंगे ना तो हम हर एक चैलेंज को सुलझाएंगे, 1000 चैलेंज भी आएंगे ना उसको भी सुलझाएंगे। और सपोर्ट की भी गारंटी, जितनी सपोर्ट आपको चाहिए सपोर्ट मिलेगी, सर्टिफिकेट से तो घबराना ही नहीं। इसके अलावा कहीं किसी को जूम की आईडी चाहिए, किसी को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो बहुत सारे यंग बच्चे हैं क्लास में, जिगर मेहता जी हैं, आपके श्रवण कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन सब से काम लेंगे। ये सब अपने ही तो हैं भाई बहन, जितने यंग लोग हैं सब अपने भाई बहन हैं। इन सब की सहायता लेके हम कैसे भी किसी भी मुद्दे को सुलझाएंगे। और रेकी हीलर बनना है मतलब बनना है, अपने अपने शहर के अंदर बनना है। और एक शहर में अगर 50 है ना तो हम 50 हैं, वो हम अलग अलग 50 नहीं है, हम 50 है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी दूसरे ग्रुप के अंदर जितने भी और ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, किसी के साथ एरोगेंट नहीं रहना। किसी के साथ हमें ये नहीं कहना कि भैया तुम पैसे लेते हो हम फ्री में करेंगे, नहीं। हम सिर्फ अपनी चीज का प्रचार कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। किसी भी दूसरे ग्रुप के व्यक्ति के बारे ऊपर हमें उंगली नहीं उठानी कि वो क्या कर रहा है और हम क्या करेंगे, नहीं। वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड की जर्नी में चल रहे हैं। अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा के ये कहता है कि भैया आप गलत कर रहे हो, तो भी आपको हाथ जोड़ के रखना है जी, कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना, दूसरे ग्रुप के खास करके, क्योंकि होता है हमारे अंदर, जब हम कोई ऐसी चीज सीखते हैं तो लोग हम पे सवाल उठाते हैं, हम उन पे उठाते हैं, अभी नहीं। अपना काम पूरा करो, अपने काम, आपका जो वो काम है वही आपका प्रचार है, बस इस बात को दिमाग में रखो। मेरा फीडबैक कौन देगी? पब्लिक देगी। सचिन का फीडबैक कौन देता था? जब सेंचुरी मार देता था, ठीक है। कितना प्रेशर होता था, अत्यंत प्रेशर होता था, लगता था बस अब तो रिटायर्ड होगा, अब तो आउट होगा, सब वो एक सेंचुरी मार के मामला बदल देता था सारा का सारा। तो अपनी जो गला जवाब देगा, अपना जो हाथ जोड़ के सबके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, और वो ग्रेटिट्यूड जो है वो अपने आप यूनिवर्स में सम्मान देगा हमें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप क्लेम, यू ऑल आर रेकी ग्रैंड मास्टर, और परफेक्ट वाले ग्रैंड मास्टर। आगे बढ़ना है, ठीक है जी। ओके, सवाल मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, मेरे को बहुत सारे बाहर व्यक्ति वेट कर रहे हैं, तो जो हैंड रेज है इनके मैं अभी ले लूंगा सवाल, बाकी मैं शाम वाली या रात वाली क्लास में आप हैंड रेज। नीलेश जी, नीलेश पटेल जी,
बताइए सर। हाँ, ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः। सर सर आपने बताया सर, लेकिन ये जो आपने बोला ना सर, कॉन्फिडेंस और क्या बोलने का सर, वो सर थोड़ा अभी घबराहट हो रही है सर, जैसे आपने बोला, लेकिन यहाँ छोड़ तो दो सर, बाकी सर यहाँ छोड़ सिखाने दो, के लिए वो हम संभाल लेंगे। आप अकेले नहीं हो, बस इस बात पे यकीन रखिएगा। और कैसे करने का सर, वो कुछ गाइड नहीं मिल रहा है सर। आपने साथ आपसे तो लगाएंगे आपके, किसी आपका एक लीडर रहेगा का, जी जी वो सर आपके जी। साथ रहेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, वो सारा काम होगा, आप चिंता हाँ, ना। ऐसा तो मैं 2-3 ग्रुप से हूँ सर, जुड़ा हुआ, तो काफी जन है सर। ऐसा आप बोले कि तो उनको इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी कैसे बिल्कुल करने का। कीजिए, घबराइए मत। ओके हाँ सर। देखिए, बच्चे को बताया नहीं जाता बेटा पहले शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ये बोलते हैं, ठीक है ना जी। जी जी बाद में जी। जब शादी हो जाती है तो शादी के 2-4 दिन बाद शोर मचता है, बेटा वो एक कोई खुशखबरी है, हाँ सर। दादा बना रहे हो, दादी बना रहे हो, सास शुरू हो जाती है, ठीक है जी। जी जी सर। पहले शादी कर लो, ग्रैंड मास्टर बन जाओ बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, तो अभी अभी कुछ स्टूडेंट अनाउंस नहीं अपने आप करना आ ना सर? जाएंगे बाद में। अभी कुछ डालू नहीं ना सर ग्रुप में सर? आपका जो मन करे आप वो करो, अभी डालो, लेकिन आप ये सोच के आगे बढ़ो कि भाई मेरे को ग्रैंड मास्टर बनना है बस, ओके सर, अच्छा और अच्छा। मुझे सिखाना है। सीखने के लिए अब क्लास ज्वाइन नहीं करनी, सिखाने के लिए क्लास ज्वाइन करनी। ओके सर, अच्छा ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। पल्लवी मैडम जी, थोड़ा फास्ट बताइए। हेलो, जय जिनेन्द्र नमस्कार। सर जी। जय जिनेन्द्र जी। अ, भैया जी मैं बोल रही थी, एक मिनट, प्रैक्टिस करनी होगी ना हमें वो रेकी की? सब करवा दूंगा जी, आपको चिंता नहीं करनी। क्योंकि फर्स्ट टाइम लेंगे तो फिर हमारे खुद भी मतलब वो एनर्जी हमारे अंदर आनी चाहिए ना पहले। आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी। जो बच्चे पहले मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, फिर जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बड़े काम नहीं दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज की चेकलिस्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। तो आपकी टास्किंग करना मेरा काम है, आप उस चीज से मत घबराइए। बस आप बड़ा हीलर बनने की तैयारी कीजिए। अच्छा, तब तक आपकी जो वो स्विच वर्ड के वो बाकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं ना हम? वो तो हमने वो पहले सीखा, भी ऑप्शन खुले हैं, अभी भी ऑप्शन खुले हैं। तो तब तक वो ले लेते छोटे, फिर आपकी बाद में। हाँ जी, बिल्कुल जी आप कीजिए, आगे बढ़िए, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, बट बड़े लेवल पे करना है, ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू जी। समिता मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। हाँ, वो रेकी हीलिंग का मैंने मतलब मैं क्लास ले सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल। अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। और हीलिंग कैसे करनी है, सेल्फ हीलिंग, अभी तो वो एक सब बार वापस से बताया एक्सप्लेन। है, कोर्स तो अभी शुरू करूंगा ना, पहले तो आप लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाऊंगा ना सबको। हाँ आपको घबराना ही नहीं, अभी तो आपको जीरो से सिखाऊंगा। जो मैंने सिखाया वो तो मैं भी भूल गया। अभी हम पहले नया हाँ, अच्छा, सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे, हाँ और फिर सिखाएंगे। ठीक है। ठीक है। आपके बोलने से ना सर इतना ये आ जाता है ना कि आप भी चालू करो, ऐसा लगता है। अच्छा रुके तो हम बताते। खुद ही हुए हैं मैडम जी, चालू तो कर ही देना चाहिए हमें, जिस दिन सीखे उसी दिन चालू कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद जी। संगीता मैडम जी। हरिओम आकाश जी, आप वो नमस्कार जी। सिखाते हैं भृगुनंदी नाड़ी? बिल्कुल सिखाते हैं जी, बिरगु नंदी नाड़ी, बट उस स्टाइल में नहीं सिखाता कि इस नौ ग्रह इनके अवतार हैं या उनके अवतार हैं। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब अच्छा, मेरा कोर्स कंटेंट बहुत अलग है। ओके, मेरे को वो सीखने का मन है। कोई और बात नहीं कितने आप, दिन का कोर्स रहेगा? वैसे तो 5 दिन का रहता है मेरे पास तो, अच्छा लेकिन लोग जल्दी सिखा देते हैं। मेरा 5 दिन का आप मान के चलो, सिखाता हूँ वो मैं। अच्छा, एक वो और एक आकाशिक रिकॉर्ड्स, दो सीखने का मेरा बहुत मन है। आकाशिक रिकॉर्ड ऑलरेडी अपनी लिस्ट में है, और भृगु नाड़ी आपने बोल दिया है तो कोई बात नहीं, ये जल्दी आपको जनवरी फरवरी में ही आ जाएगा नंबर आपका। दोपहर को मतलब 3 से 5 की क्लास का टाइमिंग? अभी ये प्रॉमिस नहीं है कि 3 से 4, हो सकता है। हमारे पास एक स्लॉट और भी है 7 से 8 वाला, हो सकता है हम ओके, उस स्लॉट में कर लें, और हो सकता है हम इस स्लॉट में कर लें, लेकिन आपको मैं विद इन फरवरी सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आशीर्वाद बनाए। थैंक, हाँ जी, सुनीता मैडम जी। ताकि सॉरी मैडम, आप म्यूट हो गए। हेलो हाँ जी मैडम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सर मेरे पास अभी 5 स्टूडेंट है, मतलब मेरे फ्रेंड वगैरह इसमें से,
तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनको सिखाऊं और अच्छा हीलर बनूं। अब आप सीखिए और 5 को तब तक 50 कीजिए और फिर सिखाइए फटाफट। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी। संगीता मैडम जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपकी जो क्लास जो YouTube पे कभी कभी हमारा ये Zoom में 100 कंप्लीट हो जाता है ना, तो YouTube पे कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। जूम अब 300 का हो जाएगा, बड़ा हो रहा है जूम। तो जूम में 300 का कर रहा हूँ, तो ये डिस्कनेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा 300 का जूम। तो ये मतलब YouTube पे नहीं आएगी ये क्लास? यूट्यूब पे तो आएगी आएगी। यूट्यूब पे उनके लिए जो हमें अभी नहीं जानते और पिक्चर में सीखेंगे, और जूम पे उनके लिए जो जानते हैं और फेस टू फेस सीखेंगे। नहीं, कभी जैसे 100 कंप्लीट हो गया, जैसे 1 मिनट भी रह जाता है 100 कंप्लीट हो जाता है। 22 तारीख को जो क्लास होगी तब 300 लोगों का जूम था हमारे पास, तो जूम हमने ओके। बड़ा कर दिया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। 300 लोगों का जूम होगा हमारे पास। अच्छा, एक चीज और, जो आपने पहले रेकी सीखी थी, फर्स्ट 3 लेवल्स का अट्यूनमेंट लिया हुआ है, तो जैसे कभी किसी की डोर पे भी लगा दो फर्स्ट सिंबल, सब जगह लगा दो, पे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, फर्क नहीं पड़ा जो मैं करना चाह रही थी, जो मेरे थॉट में था, किसी को ये करना था। एक बार अभी रिपीट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब। ओके। अभी क्लास रिपीट ओके, करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। रेखा मैम थैंक यू। कृपया म्यूट कीजिए। मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बताइए जी। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्कार। आपसे प्राणिक हीलिंग भी सीखी है मैंने, बहुत तो बढ़िया जी। प्राणिक हीलिंग का कर सकते हैं हम कोर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो करो मैडम जी। नहीं मतलब किसी को सिखाना हो तो? हाँ बिल्कुल सिखाइए, आपको कौन रोक रहा है। जो प्राणिक हीलिंग के जो ग्रैंड मास्टर वगैरह होते हैं ना, वो नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने ऐड दिया था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपने कहाँ से सीखा, आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? आप तो मेरा उसका सर्टिफिकेट यूज कोई? कीजिएगा और मैं आपको कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट दूंगा। इंडिया में ऐसा कोई प्राणिक हीलर नहीं है जो आपको रोक सकता है, सिर्फ फिलीपींस हैं जो रोक सकते हैं, उनकी कंट्री के नियम के अकॉर्डिंग। भारत में आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको इतने पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर आपके पास, आप प्राण शक्ति उपचार कह के भी इस काम को कर सकते हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपने पास इतना बड़ा बंडल है। क्योंकि जब उनके नोटिस आए थे तो मैंने भी जवाबदारी बनाई थी, तो भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी बहुत फोन आए थे, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने शुरू किया तो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, प्राणिक हीलिंग उनका उनके ही पास है उसका सब, तो वही सिखा सकते हैं वो मैडम लोग, जी ऐसा हम थोड़ी लोग नहीं होता है, सिखा भगवान सकते। बुद्ध रहे नहीं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है भगवान बुद्ध की शिक्षा कोई नहीं बांट सकता। भगवान महावीर अभी नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उनकी शिक्षा कोई नहीं बांट सकता। अच्छा आप अच्छा। बांट सकते ठीक हैं, है शिक्षा सर। बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई डर मैंने आपका नहीं है। अध्यात्म की कोई परिभाषा नहीं है कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। अध्यात्म की एक ही परिभाषा है, आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है सर, मैं मेरा पूरा नाम आपको दे देती हूँ, मुझे वो मैं सर्टिफिकेट जानता आप हूँ, दे आपको दीजिए। पर्सनली जानता हूँ, आप चिंता ना कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे बताइए। जी, और ये रेकी के क्लासेस किसी को लेने होंगे ना, उनको अगर जरूरत पड़े तो मैं उनको मतलब बता सकती हूँ, गाइडेंस कर सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल अगर ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल जोड़िए। 22 तारीख तक हमारा मिशन यही है कि हम 100 से 300 हो, और 300 होने के बाद आप सब टीचर। ठीक है चलेगा, किसी को जरूरत पड़े तो मैं आपकी तरफ से मतलब हेल्प कर सकती हूँ, अगर आप कभी बिजी रहेंगे मैडम तो जी मेरे एनजीओ उनको। का नाम है यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन। ठीक है जी। अब आप हम्म। यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन को याद रखिएगा और हमेशा कहिए ये मेरा एनजीओ है, मतलब मेरा नहीं है, जी जी। है। आपका उतना ही अधिकार है हमारा जितना मेरा अधिकार है। हमारा है। हाँ जी, आप जी लोगों जी का है, आप खुल जी। के काम कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नीलम गुप्ता मैडम जी क्विक बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सर मेरा विजन तो ये रहा है हमेशा कि मैं लाखों लोगों को हील करूं। हम्म, इवन मतलब एक साथ हजारों लोगों को एक साथ, सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल है जी, आप शुरू तो करो। और सर दूसरा ये है, एक ये मिथ है या सत्य है कि दूसरे लोगों का कर्मा आपके ऊपर इफेक्ट करता है और आप हाँ, बीमार हो जाते हैं? ऐसा तब होता है मैडम जी जब मैंने खाना खाया और आपका पेट भर गया, ऐसा तो नहीं होता ना।
जी सर। आपका कर्म आपका रहेगा, दूसरे का दूसरे का रहेगा, लेकिन हाँ ये चैप्टर जरूर है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज को, ये जो मिथ्य है इसको किस प्रकार से आपको, आपका नजरिया इसके प्रति क्या होना चाहिए। ठीक है सर। कोर्स का हिस्सा है ये। जी सर, थैंक यू ठीक है सर। जी, धन्यवाद जी। ओके जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। रात को मिलते हैं 7 बजे वाली क्लास के अंदर। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मनीषा मैडम जी बोलिए, रंजना मैडम जी बोलिए, आप नमस्ते भी। सर मैं अभी एक फंक्शन में हूँ। मैं जूम पे लिंक तो हो गई, लेकिन आपकी क्लास फंक्शन की वजह से मैं समझ नहीं पाई हूँ आज की क्लास। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो ये क्लास यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। एंड सेकंड थिंग कि आज रेकी की बात हुई है, इतना समझ में आया, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले सीखी हुई है रेकी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का, और उसको मैं अपने ऊपर ही अप्लाई करती रही हूँ, लेकिन मुझे उसका, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि कोई असर नहीं हुआ एक लंबा 1.5 साल तक करने के बावजूद। तो सर मुझे ये गाइडेंस जरूर दीजिए, ताकि पहले मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकूं खुद के ऊपर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं दूसरों को हील कर रही हूँ, उनको फायदा हो रहा है। सर ये गाइडेंस प्लीज मुझे इन जरूर शॉर्ट दीजिए। आपको 2 आंसर दे देता हूँ। पहला तो मैं दे ही चुका था कि जरूरी नहीं है जो दवाई मुझ पे असर करे ना करे वो दूसरे पे भी ना करे, ठीक है। दूसरा, बच्चों को पढ़ाई हमेशा ही बेकार लगती है, लेकिन हम पेरेंट्स होते हैं और पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि हमें पता होता है कि इस पढ़ाई से, ये पढ़ाई इस बच्चे के काम आएगी, राइट। तो जब आप टीचर बनते हैं और आप इस चीज को लोगों को सिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगी कि इसकी असली पावर क्या है। तब आपके सीखे हुए स्टूडेंट ही जब आपको फीडबैक दे रहे होंगे ना, तब आपको अपने इनर की पावर का एहसास होगा कि मैं भी कुछ कर पा रही हूँ और ये ऐसे हो पा रहा है। जी, पर एक्चुअली सर क्या है कि मुझे फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम रही है, जिसकी कुछ वजह रही है पर्सनल। बट सर मेरा बहुत विश्वास है, जैसे कि मैं पहले भी एक क्लास में बोल चुकी हूँ, इस चीज में मेरा इंटरेस्ट और विश्वास सभी, और टाइम भी देती हूँ, पेशेंस भी रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर वो कुछ, चाहे इंस्टेंटली चाहे बाद में, मेरे फिजिकल पेन में या क्या फायदा, कुछ भी, मैं माना कि 100% ना हो, लेकिन कुछ परसेंट हो। तो जैसे कि आपने एक चीज बताई थी सर एक क्लास में, कि आप दिमाग को जब कुछ रिजल्ट देते हो ना, तो वो मोटिवेट होता रहता है। सर जब आप विजन बोर्ड की बात कर रहे थे और इन सब में, मैंने एक ये चीज आपसे सुनी और उस चीज पे मैंने पकड़ी भी थी, कि अगर आप कुछ उसको दोगे ना रिजल्ट दिमाग को, तो वो आपकी बात जल्दी सुनेगा और आगे के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। तो सर वही चीज है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जो मेरे शरीर में मुझे खुद फर्क लगे। तो मेरा क्या तरीका गलत है देखिए या जी, क्या सिर्फ है? एक ही बात को ध्यान रखिए, वट एवर इज हैपन इन योर लाइफ इट हैपन फॉर गुड रीजन। पेन का भी कोई अच्छा रीजन भी हो सकता है, इस पेन का भी, ठीक है जी। और मैं इतना यकीन दिलवाता हूं आपको, जब आप इस सेशन को काम में लोगे, यू विल गेट रिजल्ट्स। मुझे नहीं पता पास्ट में आपने क्या किया क्या नहीं, मैंने मॉनिटर नहीं किया, लेकिन इस बार मैं सबको मॉनिटर करने वाला हूँ पर्सनली। तो मेरे पास डेटा रहेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, आ रहा और आ रहा है तो कैसे आ रहा। ठीक है जी, जी जी सर। धन्यवाद। सर आज की क्लास प्लीज यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, मैं डिस्टर्ब हुई, आपकी क्लास सुन नहीं पाई हूँ ठीक फंक्शन है में जी, होने वैसे की तो वजह डालनी नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं मैं डाल दूंगा। ठीक है जी, से। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक आशीर्वाद बनाए रखिए। रंजना मैडम जी हाँ, नमस्ते भैया। नमस्कार। अपना विजन बोर्ड काम कर रहा है भैया, बहुत बढ़िया और जी, आशीर्वाद बनाए अभी तक रखिए। रुद्राक्ष नहीं पहुंचा भैया, आज अभी तक पहुंच जाएगा, रुद्राक्ष वो नहीं पहुंचा। ट्रैकिंग स्टेटस में दिखा रहा है, वो आउट ऑफ डिलीवरी, मतलब निकला हुआ है, शायद पहुंच जाएगा अगले कुछ मिनटों में आपके पास। और कुछ दिक्कत रहेगी तो मैं एक बार आपसे बात कर लेता हूँ पर्सनली। ठीक है जी, आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड काम करता ही है जी, मेरे को पक्का यकीन है कि विजन बोर्ड काम करता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, मिलते हैं शाम को 7 बजे। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।